तो दोस्तों तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वॉल्यूम 4 फाइट क्लास 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हमें सुबह दिखाता है कि यहाँ पे सभी मॉर्निंग रन कर रहे होते हैं और सभी एक साथ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाते हैं कि ये अपना हामिद एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है। तो वो पीछे जैसे देख रहा होता है, वो अपना जीव होता है जो सबसे पीछे होता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है आगे आने के लिए, लेकिन हामिद उसे देखते हुए यही सोच रहा होता है कि क्या मारिया सुनवाई ने क्या बोला था इसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा सेक्सी है। लेकिन अपना जीव देख लेता है उसे और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये कौन है। लेकिन इससे पहले ही हमने एकदम सामने की तरफ मुंह कर लेता है अपना और आगे चला जाता है। उसका हमें दिखाते हैं बाथरूम में, यहाँ पे सभी नहा रहे होते हैं और यहाँ पे हामिद भी होता है और अपना जीव भी होता है। लेकिन यहाँ पे भी हामिद उसे छोड़ नहीं रहा होता, अपनी नजर उसके ऊपर ही गड़ाए रखा होता है और उसे ही देखे जा रहा होता है। अपने जीव को दोबारा से कुछ गलत लगता है तो हामिद दोबारा से अपने मुंह को छुपा लेता है और एकदम नहाने लगता है पानी से, जो बिल्कुल ठंडा होता है। लेकिन जीव सोच रहा होता है क्या आखिर क्या हो रहा है, या फिर ये मेरी कुछ गलतफहमी है। इसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 1-1, जहाँ पे जीव बैठा होता है, पानी पी रहा होता है और हामिद अभी भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो एकदम ध्यान से देख रहा होता है उसके पानी एकदम धीरे धीरे पीते हुए। और जब वो उसे देखता है तो वो भी उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो बोला होता है सच में ये। लेकिन इतने में ही जीव एकदम बगल में देखता है, क्या ये कौन है। तो हमें दिखाता है कि हामिद अपने चेहरे को दोबारा से टर्न कर लेता है, बोलता है शिट मैं पकड़ा गया होता। इसका हमें दिखाते हुए वहीं पे बैठा होता है, सोच रहा होता है कि कहीं मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं सोच रहा। इसी वजह से कहीं न कहीं वो मुझे सच में सेक्सी लग रहा है। मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या ये और कुछ है। और अपने जीव ने भी उसे देख लिया होता है, वो मन में सोच रहा होता है आखिरकार वो सुबह से मेरी तरफ ऐसे देख ही क्यों जा रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? और हामिद देखता है और सोचता है कि ये गलत रास्ता है, यहाँ पे बहुत खतरा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं क्यों ना उसे सीधा-सीधा पूछ ही लेता हूँ। उसका बोलता है, हे टेयंग। तो टेयंग एकदम सामने की तरफ देख रही होती है, बोलती है हाँ। और टेयंग और बैरम दोनों के दोनों एकदम शक की निगाह से उसे ही देख रहे होते हैं। उसका बोलता है कि नहीं, ये लोग नहीं, ये उससे ज़्यादा खतरनाक हैं। और मैंने सच में इन लोगों से पूछा कि क्या तुम ये बताओ कि जीव सच में सेक्सी है या नहीं? तो ये तो शब्द से ही मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर देंगे, वो इन्हें मौका मिल जाएगा और उस सिचुएशन से निकलना मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नहीं मुझे ये नहीं करना। उसका बोलता है कि नहीं कुछ नहीं है और दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल दिया इसने? तो ये बोलता है कि चलो भूल जाता हूँ इसके बारे में और कुछ नहीं। इसका हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर से और यहाँ पे टाइम हो गया होता है। यहाँ पे क्लास 1-5 की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे जीवन होती है जो साथ में जा रही होती है। उसका अपने बगल में देखती है, सोच रही होती है क्या। उसका बोलती है, हे ओकेडाउन क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो ओकेडाउन बोल रहा होता है, ओ नहीं, मुझे और कहीं जाना है। अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचा तो सच में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो जीवन बोलती है, अच्छा सच में ठीक है फिर कल मिलते हैं। और यहाँ पे ओकेडाउन बैठा होता है, उसके हाथ में कुछ होता है। ये पैसे होते हैं जो उन लड़कों ने मंगाए होते हैं ऐसे, जिन्होंने इसे बुली किया होता है, उसका कैमरा रख लिया होता है। उसका वो बैठे-बैठे सोच रहा होता है कि उसने अपने डैड से कैसे बोला पैसों के लिए। उसका हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर, जहाँ पे ये लड़का बोलता है, क्या तुम मुझसे मज़ाक कर रही हो? सिर्फ 30,000 वॉन। तो ओके डॉन बोल रहा होता है कि बस इतना इतना ही जो मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो लड़का बोलता है, हे भाग जा यहाँ से। और सीधा फेंक के मारता है वो पैसे उसी के मुँह पे। उसका बोलता है कि मैंने बोला ना कि यहाँ से चला जा, इससे पहले मैं तुझे मार दूँ। और अपना कैमरा वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। तो ओकेडाउन बोल रहा होता है, पर मैं और क्या करूँ? बस मेरे पास यही है और कुछ नहीं है। और पहली बात, क्या तुम उसे पहले से वापस करने की सोच भी रहे हो या फिर नहीं? अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूँगा तो सब बात खत्म हो जानी चाहिए। और हाँ, वैसे भी कैमरा इतना ज़्यादा महँगा भी नहीं है, जो मैं तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दूँ। और हमें दिखाता है कि कोई इससे पैसे ले लेता है, बोलता है कि क्यों ना तुम थोड़े और लेके आओ बाद में। भले सक तुम्हें कुछ भी करना पड़े, अपने शरीर को बेच के पैसे लाओ मेरे लिए। और हाँ, इसका पासवर्ड क्या था इस फ़ोन का, मैं भूल गया। फिर दूसरा लड़का उसके बगल में खड़ा होता है, बोल रहा होता है, हे ये पैसे तू अपनी जेब में क्यों रखा है? उसके बाद ये ग्लासेस वाला बोल रहा होता है कि अगर हमने तुम्हें कॉल किया या टेक्स्ट किया तो तुम्हें जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स देना है। और वैसे भी जब हमने तुम्हारा नाम लिया तो यहाँ पे हमारे सामने 5 मिनट के अंदर आ जाना। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम स्कूल के अंदर हो या बाहर।
यहाँ पे ओकेडंग सोच रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो रही है। उसके बाद ये बोलना कंटिन्यू रखता है कि अगर तुमने बहाने बनाए कि तुम क्यों लेट हो या फिर तुमने बदतमीजी से बात करी, तो हम तुम्हें उतना ज़्यादा पीटेंगे जितना तुम्हारे कैमरे का प्राइस है। तो क्या कहती हो, तुम ये करोगे ना? हैं? और ओकेडंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये शुरुआत से यही करना चाहते थे। और ओकेडोंग इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है इसे। तो ये ग्लासेस वाला बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी से ही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, तो ठीक है फिर। वैसे ये तुम्हारा पहली बार है, तो फिर और सीधा अपना हाथ उठाता है और एक चाटा मारता है जोर से। तो यहाँ पे ओकेडोंग बोल रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? उसका हमें दिखाते हैं, जहाँ पे बता रहे होते हैं कि जब यहाँ पे वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज की क्लासेस के बच्चे जो अभी मिड टर्म एग्जाम पीरियड में हैं, तब जो सेकंड राउंड है फाइट क्लास का रैंकिंग मैच का वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं, यहाँ पे सेकंड राउंड शुरू हो गया होता है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए होते हैं इस मैच को देखने के लिए। जहाँ पे अपना जीव होता है बोल रहा होता है कि वाओ, ये तो प्रिलिमिनरी से कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। और यहाँ पे मैसेज आया होता है जीवन का, जो बोली होती है कि अभी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस हफ्ते से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जीव अकेला बैठा होता है, सोच रहा होता है क्या ओके डैम वो भी नहीं आया यहाँ पे? और वैसे भी आजकल उससे बात नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि वो लोग सच में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं अपने एग्जाम में। मैंने तो उसके लिए सीट भी सेव करके रखी थी। अगर वो यहाँ पे होता तो सच में उसे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता। पर ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है, क्या करें। तो उसको हमें बताते हैं कि जो मेन बात है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे मैचेस 16 राउंड में होंगे और उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्लास 1 और क्लास 2 से, वो एक दूसरे के सामने मैच कर सकें। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया होता है ABCD में, जहाँ पे ए के अंदर 4 होते हैं और उनके अंदर 2 में क्लास 1 और क्लास 2 होते हैं। ऐसे ही बाकी 2 में भी क्लास 1 और क्लास 2 होंगे, ऐसे ही करके सभी के सभी होते हैं। तो इसके बारे में हम बता रहे होते हैं कि इसके रिजल्ट में जो हमारे कोचेज़ हैं, वो कुछ ज़्यादा ही जोश में हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कोच होती हैं 1-2 क्लास की, जिनका नाम होता है लिम चेसुक। और यहाँ पे एक कोच होती हैं 1-1 की, जिनका नाम होता है जेंग मिनजियोंग। तो यहाँ पे 1-2 क्लास की कोच बोल रही होती हैं कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास से इस राउंड के अंदर। हाँ, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो 1-1 क्लास की कोच बोल रही होती हैं, हाँ, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरी क्लास है वो हमेशा जीतेगी। नंबर्स पे तो सिर्फ तुम ही डिपेंड रहती हो। तो उसके बाद क्लास 1-2 की कोच बोल रही होती हैं, मैंने बच्चों को यह कहते सुना कि इस बार आप पूरी तरह से स्पार्टन थे। तुम जानती हो कभी कभी तुम ऐसी ही होती हो। तुम अभी भी पहले की तरह स्टूपिड हो। कोच जैंग। तो अपनी क्लास 1-1 की कोच बोलती हैं, देखो कौन बात कर रहा है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि आप क्लास 2 को पूरी रात ट्रेनिंग कराती हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा बेरहम है, आप या मैं? मैं ये नहीं चाहती कि आप एकदम बाकियों की तरह अपने बच्चों पे पूरा जोर दिखाएँ, ताकि खुद की गलतियाँ बच्चों पे ना दिखें और उन्हें लास्ट तक रगड़ते रहें आप। और ऐसे करके दोनों के दोनों एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बाकी सभी उनकी आँख बुझा रहे होते हैं और जीव भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो लड़की आ गई होती है जिसने जीव को जूस दिया होता है ट्रेनिंग सेशन के दौरान। तो वो बोलती है, ओह जीव। तो जीव बोलता है हाँ। तो उसका वो लड़की बोलती है, क्या ये बैग तुम्हारा है? और जो सामने की सीट्स हैं वो सब फुल हो चुकी हैं, तो क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो जीव बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल तुम बैठ सकती हो यहाँ पे। तो लड़की बोलती है कि थैंक्स। उसके बाद जीव हट जाता है और वो लड़की भी उसके बगल में बैठ गई होती है। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं अपना जीव एकदम बाल संवार रहा होता है। उसका बोल रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे ये अभी सही समय है, क्या मुझे बात करनी चाहिए? क्या उसे अच्छा लगेगा कि मैं उससे बात करूँ? क्या करूँ मैं? तो उसका बोलता है कि रुको, जो भी मैंने किया है फाइट क्लास के अंदर, अगर उसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा ही गलत किया था मैंने, सच में ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। लेकिन इतने में ही वो लड़की बोलती है, क्या तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है? तो जीव बोलता है क्या? और मन में सोच रहा होता है क्या मैं आखिर बोलूँ कैसे?
इसे एकदम मजाक तरीके से बोलूं कि ओहो तुम्हारा नाम तो लवली सुंग सह रहेंगे, मैंने सही बोला ना। और ये एकदम हंसने लगेगी और सोच रहा होता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाएगा, नहीं नहीं इसके साथ नहीं, ये नहीं बोलता। तो बोला होता है कि हाँ जरूर मुझे पता है तुम्हारा नाम सैरेंग सुंग सैरेंग है। हाँ भले सक हम दोस्त नहीं हैं, पर मैं क्लास के अंदर सभी का नाम जानता हूँ। और हाँ वो लड़की जो तुम्हारे साथ आई थी उसका नाम है ली सुंग ही, मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो संग बोल रही होती है कि वाह तुम तो सच में सभी को जानती हो। उसके बाद संग पूछती है कि तुम्हारे दोस्त वो नहीं आए आज क्या, वो लोग जो हमेशा तुम्हारे साथ बैठते हैं। तो जीव बोलता है ओ जीवन और ओकेडोंग, हाँ वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं। तो इतने में ही संग पूछती है कि वो लड़की जीवन क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जीव सोच रहा होता है क्या ये क्या पूछ रही है। तो उसका बोलता है कि नहीं हम तो बस दोस्त हैं। तो संग बोलती है अच्छा, और एकदम हंसने लगती है उसके साथ और बोलती है अच्छा ऐसे ही है सब कुछ हाँ। तो उसका वो बोलते हैं और हाँ जो मेरी दोस्त है वो भी आज नहीं आ पाई, तो ऐसा लगता है कि आज हम दोनों ही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और जीव बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, और वो कुछ बोलता नहीं है, इसके बाद वो एकदम चुप हो गया होता है। और मन में सोच रहा होता है कि अभी ऐसा लगा कि कुछ आज का हमें दिखाते हैं ग्रुप ए फर्स्ट मैच, जहाँ पे कोई आया होता है हेडफोन लगा के एकदम गाने सुनते हुए, और वो अपने हेडफोन्स निकालता है और रिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पे सभी उसके लिए एकदम चेयर कर रहे होते हैं। तो इसका नाम हमें बताते हैं, ये होता है बैंग जंग इम। तो बोलता है व्हाट्सअप, इसका स्टाइल होता है कैफोएरा। और इसका जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है हे तुम अभी क्यों आई। तो जो इसका ओपोनेंट होता है वो होता है जी वैरम, जिसका स्टाइल है टेक्योन। और वो एकदम ऐसे पोज में खड़ा होता है जिसे ट्योंग देख के एकदम हंस रही होती है बहुत जोर जोर से। तो यहाँ पे ट्योंग बोल रही होती है क्या आखिर उस वी का मतलब क्या है, हाँ हाँ हाँ, उसे देख के तो मैं उल्टी करना चाहूंगी। तो हामिन बता रहा होता है कि वो अपने आप को टैकीवोन वीजी वेरम बोल रहा था, और ये भी बोल रहा था कि ये उसकी नई स्किन है। तो जो क्लास मॉनिटर होती है वो बोल रही होती है कि हाँ मैंने भी सुबह देखा था उसे। तो टैंग बोलती क्या कि योन सोल तुम यहाँ पे कब आई। तो वो बोलती है कि बस अभी। तो इसको हमें दिखाते हैं रिंग के अंदर जहाँ पे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो वैरम बोल रहा होता है बैंग जंग इम, मैंने तुम्हें देखा जब से तुम प्रिलिमिनरीज में थी, ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छे से फाइट करेंगे, मजा आएगा तुम्हारे साथ। तो बैंग बोली होती है कि हाँ मैं एग्री करती हूँ इस बात से, कैफेरा और टेक्योन आखिरकार हमारे अटैक्स कुछ ज्यादा ही दर्दनाक हैं, तो इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि हम में से कौन जीतेगा, और ये भी कि हम दोनों में से किसकी मार्शल आर्ट ज्यादा स्ट्रांग है। तो बैरम एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है और बैंग भी सामने देखते हुए बोल रही होती है और वैसे भी मुझे डाउट है कि टैक्योन कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाएगा मेरे सामने, तो क्यों ना हम ट्रेडिशनली फाइट करें बिना एमएमए के रूल्स के। तो बैरम सोचता है हाँ हाँ, और इसी के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है क्या ये किस तरह की बकवास कर रही है तू, तुम दुखी और दिमाग को एकदम भटकाने वाली चुड़ैल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी कुछ ज़्यादा ही औसम स्किल्स दिखानी पड़ेंगी ताकि तुम्हें ये रियलाइज़ हो तुम तो मेरे सामने एक धूल के बराबर भी नहीं हो। तो बैंग बोल रही होती है क्या क्या बोल रहा है तू, तो ये करेगा या नहीं करेगा। तो इसी को हमें दिखाते हैं कि बेल बज जाती है और दोनों के दोनों एकदम पीछे चले जाते हैं। तो बैरम बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर मैं ये करूँगा। तो बैंग बोलती है कि वाह ये अच्छी बात है। उसका अनाउंस करते हैं कि राउंड वन फाइट। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं बैंग एकदम अपना पैर आगे रखती है और दूसरे पैर को साइड में करती है और ऐसे ही कर करके एकदम साइड में मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें बताते हैं ये होता है कैफेरा फुटवर्क, और इसे गिंगा बोलते हैं। तो यहाँ हमें गिंगा के बारे में बता रहे होते हैं, इसका मतलब होता है रॉकिंग आगे या पीछे होना। ये एक फंडामेंटल फुटवर्क है कैफेरा में, जो मूव्स होता है ट्रायंगुलर मोशन में। ये ऐसा दिखाता है कि जो नॉन फाइटर्स लोग होते हैं इनके लिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये समझना कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा एक डांस की तरह दिखता है ना कि एक फाइटिंग की तरह। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो अपना कैफारा फुटवर्क कर रही होती है और फिर अपना बैरम भी अपना फुटवर्क करके दिखाता है
तो इसके बारे में बताते हैं। ये है टैक्योन ट्रायंगुलर फुटवर्क, जिसका नाम है स्टेपिंग ऑन ट्रायंगल्स। ये टैक्योन्स का डांस जैसा फुटवर्क है, जो एम करता है ओपोनेंट के नीचे वाले पैरों पे। इस फुटवर्क से वो अपने ओपोनेंट को नीचे गिरा सकता है बिना कोई ज़्यादा डैमेज करे, और ये भी एक ट्रायंगुलर मोशन में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसे देख के सभी की सभी ऑडियंस एकदम हंसने लगती है, बोल रही होती है हाँ हाँ, आखिर वो कर क्या रहे हैं। वो तो ऐसा लग रहा है डांस कर रहे हैं बिना म्यूजिक के। उनकी तरफ देखो जरा, वो आखिर अपने पैर रख किस तरीके से रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही फनी है। और जरा उसे देखो, उस ब्रोकली हेड को, वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है ना। पर वो लड़का, वो तो एकदम ओल्ड मैन की तरह दिख रहा है। तो बैंग बोलती है बेरहम से कि ये रिएक्शन देखा तुमने, मुझे उम्मीद है कि तुम चिंता नहीं करोगे इसके बारे में, हाँ। तो बैरम बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैंने अपने सेंसेस को इतना ज़्यादा तैयार कर लिया है कि मैं इस तरीके की बकवास को इग्नोर कर सकूं। तो फिर ये ओल्ड मैन पहले जाना चाहेगा, और इसको हमें दिखाते हुए एकदम सामने की तरफ आता है और बैंक की तरफ जा रहा होता है। इसको हमें दिखाते हैं वो यूज़ करता है टेक्योन्स की लीपिंग किक, जो सीधा एकदम सामने की तरफ मारता है और बोलता है कि हाँ। तो बैंग उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है कैफरा के डेसिडा बेसिक से, और वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। तो उसका हाथ दिखाते हैं हमें कि वो अटैक नहीं करती और सीधा अपने किक से अटैक करती है। लेकिन वैरम ने उसे अपनी लेग ब्लॉक कर लिया होता है, और फिर वो दोनों के दोनों एकदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन बैंग वहीं पे नहीं रुकती, और वो सीधा एकदम गोल घूमती है और दूसरी तरीके से अटैक करती है नीचे से। लेकिन बैरम अपने पैर को ऊपर करके बच जाता है इससे, और हमें दिखाते हैं कि वो भी एकदम गोल घूमता है, और दोनों के दोनों स्पिनिंग काउंटर ग्राउंड किक कर रहे होते हैं। और बैंग इससे बचते हुए एकदम पीछे की तरफ जाती है, तो हमें दिखाते हैं कि बैरम ने साइड किक की होती है उसके ऊपर, और बैंग नीचे झुक के बच जाती है इससे। और इसके बाद वो एकदम सामने देखती है, तो इसका उसने भी किक से अटैक किया होता है, और बैरम एकदम पीछे होते होते बाल बाल बचा होता है। वो दोनों के दोनों ऐसी फाइट कर रहे होते हैं। तो बैरम बोल रहा होता है सच में, ये तो सच में हम दोनों का अटैक कुछ ज़्यादा ही एक जैसे लग रहे हैं। तो बैंग बोलती है कि हाँ ज़रूर, मैंने तुमसे बोला नहीं था। तो बैरम बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम एक डांसर्स की तरह मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अटैक को डॉज करने के लिए। तो बैंग बोलती है तो ऐसा लगता है कि जो ये मूवमेंट्स हो रही हैं, ये बहुत जल्दी और तेज होने वाली हैं, और हाँ, और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ। और जब ऑडियंस ये सब देखती है तो एकदम शॉक होती है, और एकदम चुप बैठ के एकदम मैच को देख रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं जीव भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पे सभी सभी एकदम चिल्लाते हैं वाओ, ड्रॉप को बढ़ाओ, ड्रॉप को नीचे करो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है जो हमने सोचा था। ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही औसम है, वो लोग वो सच में। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ट्योंग कुछ ज़्यादा ही अलग सोच रही होती है, बुल्ली होती है। वाओ, बीट, रिदम, सोल, ये तो, ये क्या है, ये टैक्योन वीची वेरम, ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने प्रस्तुत हैं। और यहाँ पे क्लास मॉनिटर बोल रही होती है ओ हाँ, वो लड़की जैंग युम, वो भी अच्छी है। वो उसका बोलती है हामिन तुम क्या सोचते हो कि कौन जीतेगा इनमें से। तो हामिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, उनका फाइटिंग स्टाइल वो कुछ ज़्यादा ही एक जैसा है। तो क्लास मॉनिटर बोलती है कि तुम उन्हें आराम से हरा दोगे, है ना। तो हामिद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं, और एकदम पीछे देख रहा होता है। तो उसका बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर ये जानना है तो मुझे उनसे फाइट करनी पड़ेगी। तो क्लास मॉनिटर बोलती है क्या सच में। हामिद सोच रहा होता है कि आखिर इस सिचुएशन में ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है उनसे। तो इसके बाद हमें दिखाते टाइम खड़ी हो जाती है, बोलती कि मैं उन दोनों को बहुत आसानी से हरा दूंगी, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। तो क्लास मॉनिटर बोलती हैं क्या सच में तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, हाँ हाँ। तो इसको हमें दोबारा से मैच दिखाते हैं जहाँ पे बोल रहे होते हैं कि इस मैच को प्रेडिक्ट करना ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर जैसे फर्स्ट राउंड था जिसके अंदर दोनों बहुत ज़्यादा ही पावर में दिख रहे थे, और जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ उसकी शुरुआत में बैंग ने जी वैरम पे एक किक लैंड करी। तो इसका बैंग बोलती है देखा तुमने, और सीधा किक मारती है तो अपना जी वैरम एकदम पीछे की तरफ चला गया होता है और रिंग से टकरा जाता है। तो इसके बाद बैंग बोलती है कि बस तुम्हारे पास इतनी टेक्निक्स थी, ऐसा लगता है तुमने अपनी सारी टेक्निक दिखा दी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और जी वैरम एकदम स्ट्रगल सा कर रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है उसे। तो इसका हमें दिखाते हैं कि वो उसके किक को डॉज करता है और एकदम नीचे आ गया होता है। लेकिन बैंग यहीं पे नहीं रुकती, वो उसने कुछ और प्लान किया होता है।
तो हामिन और टेयोंग एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, क्या? और बैंग एकदम स्माइल करती है धीरे से और एकदम रोटेट होके किक मारी होती है उसने। लेकिन अपने बैरम ने लास्ट टाइम पे अपना हाथ लगा लिया होता है, लेकिन फिर भी उसका डैमेज लगा होता है उसे। और यहाँ पे बैंग एकदम सामने की तरफ जाती है और आसमान में छलांग मार के बोलती है कि ठीक है चलो। और हमें दिखाते हैं वो किक सीधा उसके मुंह की तरफ जा रही होती है, लेकिन बैरम ने अपनी आंखें बंद करके रखी होती हैं। और बैंग सोच रही होती है क्या ये क्या कर रहा है। और यहाँ पे कोच भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं और अपना जीव भी सामने की तरफ देख रहा होता है मैच को। तो हमें दिखाते हैं वो किक मारती है सीधा उसके शोल्डर पे लगी होती है, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पे आ जाता है। यहाँ पे बेल बज जाती है, बोलते सेकंड राउंड यहीं पे खत्म होता है। और वो दोनों के दोनों वहीं पे रुक गए होते हैं और हामिन और टेयोंग दोनों के सामने देख रहे होते हैं। तो जी बोल रहा होता है मन में, क्या वो मैंने सही देखा? तो हमें दिखाते हैं संग वो भी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है जीव को। और बैंग एकदम पीछे की तरफ देखती है और एकदम सामने चली जाती है, बोलती है हाँ तुम्हें बैल ने बचा लिया। इसको हमें दिखाते हैं वो दोनों के दोनों अपने कॉर्नर चले जाते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लास 1-1 की कोच आती हैं आइस पैक लेके। और जब वो बैरम को देखती हैं तो उसका हाथ एकदम शेक कर रहा होता है। तो कोच उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, ए जी बैरम। तो बैरम बोलता है कि हाँ। तो कोच बोलती हैं कि मैं तुम्हें टिप देती हूँ कि कैसे जीता जाए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के साथ। अगर तुम इसे मना करते हो तो ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बैरम कुछ नहीं बोल रहा होता, वहीं पे बैठा होता है शांत। तो टीचर उसकी तरफ देखती हैं, बोलती हैं कि ठीक है। तो उसका वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि वो ओल्ड मैन आज यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और बैरम एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं वहीं पे। तो कोच बोलती हैं कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा गर्व है अपने टैक्योन में। और आखिरकार तुम कैसे उस बदमाश और बेकार ब्रोकली की शेप के बच्चे से हार सकते हो और उसे उसके मन की करने दे सकते हो। और वैसे भी एक सक्सेसर की ये ड्यूटी होती है कि वो कुछ ज़्यादा ना सोचे, बस अपना काम करे। और वैसे भी तुम्हें फाइट करनी चाहिए बिना किसी रिग्रेट के, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो बैरम उनकी बातें सुनना होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और बैंग और बैरम दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तो बैंग बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हो, वैसे भी ये लास्ट राउंड है तो क्यों ना हम एमएमए की तरह फाइट करें। तो बैरम एकदम चुप होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। तो इसके बाद बैंग बोलती है कम ऑन, क्या बस इतने में ही तुम हार गए? आखिरकार कैफेरा और टैक्योन में रियल फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। या फिर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हम ऐसे हैं। तो बैरन एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ हाँ हाँ। तो बैंग सामने देखती है तो बैरम बोलता है उससे, क्या तुम ये जानती हो कि टैक्योन एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो दूसरे लोगों के बारे में चिंता नहीं करती जब तक वो उस मोमेंट के ऊपर कंट्रोल ना पा ले। तो इसीलिए इसके अंदर टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर फोकस करती हैं डिफेंस और कंट्रोल पे, ना कि अटैक के ऊपर। और यही है सबसे बड़ा डिफरेंस कैफेरा और टैक्योन के अंदर, क्योंकि जो भी तुमने अभी तक देखा है वो सब के सब डिफेंसिव स्टाइल के ऊपर बेस्ड था, जिसे कहते हैं 12 फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। और अभी से जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो है ऑफेंसिव स्टाइल, जिसे कहते हैं ससैम टैक्योन एट्थ फॉर्म। तो इसी में हमें दिखाते हैं कि ऑडियंस से कोई खड़ा होता है, बोलता है पुंग यू तू कमीने। तो अपना बैरम एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये वही ओल्ड मैन होता है जिसके बारे में कोच बात कर रही होती हैं। तो वो एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि तुम अभी के अभी रुक क्यों नहीं जाते। तो कोच एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, बोलती हैं ओल्ड मैन। यहाँ पे आमिन और सभी एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो बैरम बोलता है कि मास्टर मास्टर, आखिरकार आपके कपड़ों के साथ हुआ क्या है। तो ओल्ड मैन बोलते हैं बैरम से कि मैंने अपने आप को इस रूप के अंदर छुपाया ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट देख सकूं। तो बैरम बोलता है क्या सच में आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। तो मास्टर बोलते हैं कि टैक्योन बहुत समय से एक मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन और यूनिटी के रूप में यूज किया जा रहा है। और बाकी सभी बोल रहे थे क्या मास्टर, क्या वो बूढ़े दादाजी सच में, वाह। उसके बाद दादाजी बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये सिर्फ शांति और लोगों के लिए है, इससे तुम अपने एनिमी को अटैक नहीं कर सकते, ना उसे नुकसान पहुंचा सकते।
और वैसे भी अगर ज़रूरत थी तो तुम इतनी आसानी से कैसे इस ऑफेंसिव स्टाइल को सबके सामने दिखा सकते हो? और तुम्हें इसे यूज़ करने की परमिशन किसने दी? तो बैरम बोलता है, पर मास्टर ये। तो उसके मास्टर बोलते हैं, अपने मुँह को बंद कर, बस बहुत हो गया। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ओल्ड मैन टीचर को भी मारने लगते हैं, बोलते हैं कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम भी इस पे नज़र रखना, और तुम ये सब क्या कर रही हो, हैं? तो कोच बोल रही होती, क्या सच में? और एक टीचर उसे रोक रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं सर रुक जाइए। और यहाँ पे क्लास 1-2 की कोच एकदम हंस रही होती हैं सामने देख के ये सब। तो इसका हमें बताते हैं कि मैच इसी तरीके से इंटरप्ट कर दिया गया, जिस वजह से बैरम अपना अदर स्टाइल यूज़ नहीं कर पाया और बुरी तरीके से हार गया। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं क्लास 1-2 की कोच एकदम हंस रही होती हैं, और यहाँ पे बैरम बोल रहा होता है कि कोच मुझे माफ़ कर दीजिए। और कोच बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक है। यहाँ पे कोच जंग अपने फेस को बचा रही होती हैं, वो हार गई होती हैं सामने वाली टीम से, इसलिए उसका हमें दिखाते हैं ग्रुप ए का सेकंड मैच, जहाँ पे एकदम हरा दिया होता है जमीन पे टक के किसी ने, और सीधा पंच मारता है बहुत तेजी से। ये होता है 400 बॉल, जो अपनी जीत को पक्का करता है एकदम बुरी तरीके से सामने वाले अपोनेंट को हरा के। उसका बताते हैं कि मैच यहीं पे खत्म हो गया है, और जो 400 बॉल होता है उसका स्टाइल होता है जूडो, वो यहाँ पे जीत गया होता है। तो इसका हमें दिखाते हैं यहाँ पे होता है वीकेंड, जहाँ पे कोई एकदम दौड़ते हुए जा रहा होता है, तो ये ओकेडांग होता है जो एकदम तेजी से सामने की तरफ जा रहा होता है, और सीधा एक स्टोर के अंदर जाता है, जहाँ पे वो अंदर जाके देखता है और एकदम साइड में ढूंढ रहा होता है चारों तरफ। उसके बाद वो सामने देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये ग्लासेस बोल रहा होता है कि जाओ ठीक है, फिर मेरे लिए रैमेन बना के लाओ। दूसरा बोलता है हाँ मेरे लिए भी। और ओकेडांग वहीं पे खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। तो इसका ये मोटा बोलता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तो ओकेडांग बोलता है क्या? वो हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो वो मोटा बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पे वापस आओ। तो ओकेडांग पीछे की तरफ देखता है, सोच रहा होता है क्या, अब क्यों बुला रहा है? उसका वो एकदम पीछे जाता है, तो हमें दिखाते हुए एकदम तेजी से पंच मारता है। और ओकेडांग बोल रहा होता है क्या? तो वो मोटा बोलता है उससे कि ये तूने जानबूझ के किया ना, है? अगर ये तूने दोबारा से किया तो मैं तुझे और ज्यादा बुरी तरीके से पीटूंगा। और यहाँ पे डोंग की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका वो हमें बताता है कि ये कमीने, ये सच में बहुत ज्यादा ही बेकार हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं लड़का बोल रहा होता है उससे कि तुम्हारे पास कितना है? अच्छा चलो जो भी हो सबका सब बाहर निकालो, आखिरकार ये ऐड ऑन हो जाएगा तुम्हारे कैमरे के साथ। और उसका ये जो लड़कियां होती हैं वो भी बोल रही होती हैं, ओ हाँ इसका ध्यान रखना, हाँ ठीक है हम थोड़ी देर में आते हैं। और हाँ तुम चाहो तो एक स्मोक कर सकते हो तुम इसमें से, वो अपना सिगरेट का पैकेट उसे पकड़ा देती हैं। और यहाँ पे तीसरा लड़का होता है जो बोल रहा होता है, हे जाओ उनसे जाके पूछ के आओ जरा कि उनका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। उसके बाद लास्ट में ये मोटा आता है जो बोल रहा होता है कि अपने टीचर के पास जाओ और मेरा बैग लेके आओ उनसे। और डोंग बता रहा होता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जब भी कहीं भी इन्हें मौका मिले। इसका हमें दिखाता है कि वो रेमन में पानी डालता है, तो डोंग उन्हें लेके जा रहा होता है, उसका वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कैसी हैं, क्या इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता? अभी एग्जाम पीरियड चल रहा है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है पढ़ाई करने के लिए। मैं तो सच में इस बार गया। वो सभी सभी एकदम मजे से खेल रहे होते हैं, और एकदम सामने देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि ये कमीने। तो इसका हमें दिखाते हैं उसका पैर एकदम टकराता है और वो एकदम सामने की तरफ गिर जाता है, उसके हाथ से सब कुछ गिर गया होता है। तो मोटा बोल रहा होता है, ओ नो ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो सभी सभी एकदम पीछे देखने लगते हैं, बोलते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पे? तो ये लड़का खड़ा होता है जिसने कैप पहनी होती है, बोलता है हे तुम ठीक हो ना? क्या, ओ नो मेरा रैंक गेम चला गया। तो यहाँ पे ओकेडोंग जमीन में डला होता है, और इस मोटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है। तो डोंग बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे मुझे माफ कर दो। तो उसका ये मोटा उठता है, बोलता है हे ब्रदर मैं अभी थोड़े मिनट के लिए ब्रेक लेने जा रहा हूँ। तो ये दूसरा लड़का बोलता है हे पहले फ्लोर साफ करके जा। तो ये मोटा बाहर चला जाता है, बोलता है कि तुमने सुन लिया ना, इसे साफ करो और मुझे बाहर आके मिल। तो डोंग सोच रहा होता है क्या क्या? तो उसका ये लड़का बोलता है हे डोंग तू तो सच में गया। तो इसका हमें दिखाते हैं एक स्टोर जहाँ पे खाना कोई खा रहा होता है। तो ये हामिन होता है और उसके दोस्त होते हैं दोनों। तो यहाँ पे हामिन टोयोंग और बेरम दोनों होते हैं।
तो हामिद बोलता है कि चलो खा लेते हैं बैरम, खा लो कुछ। तो यहाँ पे बैरम अपने हाथ को एकदम धीरे-धीरे से लेके आता है और अपना खाना एकदम बहुत धीरे-धीरे से खा रहा होता है, इतना ज़्यादा उदास बैठा होता है वो। तो टैयांग बोलती है, "हाँ, कम ऑन, यहाँ पे हम तुम्हारी वजह से आए हैं। जबकि मुझे स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन, वो सच में बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है। तुम जल्दी करो, ऐसे से खाओ और यहाँ से निकलें हम सब।" तो हामिद बोल रहा होता है, "हे बैरम, शांत हो जाओ यार। और ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी स्किल्स की कमी की वजह से हारे हो, ये बात तुम भी जानते हो। अगर तुम चाहते तो तुम वहाँ पे जीत भी सकते थे।" तो टैंग बोलती है कि हाँ, कि अगर तुमने अपना फोर्थ रोड फॉर्म वो शुरुआत से ही यूज किया होता तो तुम वहाँ पे जरूर जीत सकते थे फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो हमें सोच रहा होता है वो एट्थ फॉर्म। तो बैरम बोल रहा होता है सच में। और टैंग मन में सोचती है हाँ ये काम कर गया। तो उसका वो बोलती है कि हाँ जरूर जरूर, ये सब लोग ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम हार के भी जीत चुके हो। बिल्कुल सही बोला, हामिद उल्ला होता है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो बैरम एकदम खड़ा होता है, बोलता है कि हाँ तुमने देखा ना, सब लोग ये बात जानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। और इसी का एकदम तेजी से खाना शुरू कर देता है। वो दोनों बोल रहे होते हैं ये रुक जा रुक जा। तो जब बैरम अपनी साइड में देखता है तो वहाँ पे कोई आया होता है और वो उन्हें देखता है, बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये रुको जरा। तो इसके बाद बैरम एकदम भगते हुए आता है इनकी तरफ, वो बोलता है यंग वुंग ब्रदर, हे री सिस्टर। तो यंग वुंग बोल रहा होता है ओ जी बैरम। तो ये लड़की बोलती है क्या बैरम, वाह सच में। तो बैरम बोलता है वाह हमें सच में बहुत ज्यादा टाइम हुआ है मिले हुए। तो ये लड़की बोल रही थी वाह आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतने जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। तो बैरम बोल रहा होता है हाँ हाँ आप जानती हो कि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी मैं और भी ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो इसका वो लड़की बोलती है कि क्या ओ माय गॉड, जरा देखो इसे, ये कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, ये तो बिल्कुल क्यूट नहीं है अब। जल्दी से यंग वुंग इससे छुटकारा पाओ, खत्म कर दो इसे। तो बैरम बोल रहा होता है कि सच में आप भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं सिस्टर, ये आप भी जानती हैं। और वैसे भी मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो इसका वो लड़की बोल रही होती है कि तुम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ही मोटे थे, पर तुम दोनों में से तुम ही एक अकेले थे जो छोटे हो, पर अब तुम भी बड़े हो रहे हो। तो बैरम बोला होता है पर सिस्टर ये हाई स्कूल की बात नहीं थी, क्या अभी भी आपके पास समय है, आप अभी जाती हैं वहाँ पे। तो सिस्टर बोल रही होती है कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है तो मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि तुम लोग बिजी हो, मैंने सुना कि तुम अभी रैंकिंग मैच के बीच में हो, क्या तुम जीते। तो बैरम एकदम शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। तो इसके बाद यंग वुंग बोलता है तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो बैरम, तुम्हारे दोस्त। तो बैरम बोलता है ओ हाँ, ये तुम सब हेलो बोलो इन्हें, ये हैं यंग वुंग ब्रदर जो सेकंड ईयर में हमारे स्कूल के अंदर ही। तो ट्योंग एकदम खड़ी होती है, बोलती है हेलो, मैं हूँ ट्योंग, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो वो लड़की बोल रही होती है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ इनसे। तो इसको हमें दिखाते हैं, हामिन खड़ा होता है, बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है सिम हामिन। तो सिस्टर बोल रही होती है कि नहीं ठीक है, तुम बैठ सकते हो, तुम्हें मुझे इस तरीके से ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद यंग वुंग बोलता है कि और वैसे भी अगर तुम मुझे स्कूल में मिले तो मुझे बस तुम हाय बोल सकते हो। और हाँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी, तो तुम लोग अपना खाना कंटिन्यू करो। तो फिर यंग वुंग बोलता है हे जी, क्या तुम कुछ और खाना चाहती हो। तो वो पूछती है क्या, पर क्यों। तो वो बोलता है कि बस मैं ये सोच रहा था कि हम उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील करा देंगे, तो क्यों ना हम यहाँ से चलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये सही रहेगा। लेकिन हमें दिखाते हैं कि बैरम बोल रहा होता है कि नहीं नहीं आपको हमारे बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं। और आप लोगों को ऐसे जाते हुए देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बेमतलब में। तो यंग बोल रहा होता है कि तुम भी ये जानते हो, हम जा रहे हैं कोई बात नहीं। तो वो सिस्टर बोलती है कि चलो दोबारा कभी मिलेंगे बैरम। तो बैरम बोल रहा होता है कि अच्छे से जाना, आपका दिन शुभ रहे। और टैंग पीछे से बोल रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ही अजीब है। तो हामिद बोलता है क्या। तो इसके बाद टैंग बोलती है कि वो ब्रदर ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और फ्रेंडली हैं, वो बस हम लोगों को यूज़ कर रहे थे एक एक्सक्यूज़ की तरह और कहीं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अनकंफर्टेबल था वो हम लोग नहीं बल्कि वो थे। हाँ जब भी हम स्कूल में दोबारा मिले तो बस मुझे हाय कहना, आखिर इस सब का मतलब क्या है। वो ऐसा दिखा रहे थे कि हम लोग
पहली बार मिले हैं। तो इसका वो हामिद की तरफ देखती है और बोलती है, क्या सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने बिल्कुल ही नोटिस नहीं किया उन्हें? वो तुम्हें एकदम देख रहे थे कि जैसे कि वो तुम्हें अभी खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। क्या वो तुमने महसूस नहीं किया? तो हमें दिखाते बैरम आता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तो टैंग बोलती है कि बैरम, आखिर तुम उन ब्रदर को जानते कैसे हो? तो बैरम बोलता है, अच्छा यंग बूंग ब्रदर, वो मेरे मिडिल स्कूल में थे। क्यों? तो उसका बोलती है, क्या तुम लोग क्लोज हो? तो वो बोलता है कि हाँ, और नहीं भी, क्योंकि अभी मैं। तो टैंग बोलती है, क्या हुआ जल्दी बताओ। तो इसका बैरम बोल रहा होता है कि जब मैं हैरी नोना के साथ था, तो हम तीनों बहुत ज़्यादा ही मज़ा करते थे साथ में। तो यहाँ पे हमें बताते हैं, यहाँ पे जी बैरम होता है फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे री सिस्टर होती है, और यंग वुंग होता है सेकंड ईयर में। तो यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम मेरे नंबर 2 के ब्रदर हो, और नंबर 1 का यंग वुंग होता है। तो यहाँ पे हमें बता रहा होता है बैरम कि हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा खेलते थे जब हम मिडिल स्कूल में थे अकेले, और हम कभी-कभी साथ में घूमने भी जाते थे। और जब से हम नेमिल हाई स्कूल के अंदर आए हैं, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। तो यहाँ हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पे बैरम बोल रहा होता है, हे ब्रदर, क्या इस बार हम। तो यंग वुंग बोल रहा होता है कि नहीं बैरम, मैं अभी बिजी हूँ, फिर कभी। तो टैंग बोली होती है कि देखा देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, वो सच में अजीब है। तो इसके बाद हामिद बोलता है कि आखिर तुम इस बात को इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? लेकिन इसके बाद ही टैंग बोलती है कि आखिर वो किस तरीके के इंसान है, किस तरीके के? तो बैरम बता रहा होता है, वैसे उनके बारे में कुछ तो अलग बात है। जब मैं उनसे पहली बार मिला था, तो मैंने सोचा था कि वो एक मासूम लड़के की तरह हैं। पर जब वो थर्ड ईयर में आए मिडिल स्कूल में, तो उन्होंने अचानक से सब बाकी सभी स्कूल के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। जो मूड था वो सच में बहुत ज़्यादा ही खून से भर गया था। उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाले लोग थे स्कूल के अंदर, और जो टीचर्स थे वो भी उन बच्चों को नहीं संभाल पा रहे थे। और जब ब्रदर ने वो सब किया, तो उसके बाद जो बच्चे थे, वो यंग वुंग ब्रदर की परमिशन के बिना बाथरूम भी नहीं जाते थे जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो गए। मैं ये बात बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, पर सच में वो क्लास का ध्यान रखते थे और बाकी सबको एकदम शांति से रहने के लिए बोलते थे। अगर स्कूल के अंदर ऐसे भी कोई बच्चे होते जो एकदम परेशानी खड़ी करते या टीचर को दोबारा वापस जवाब देते, तो तुम उन बच्चों को अगले दिन नहीं देख पाती स्कूल के अंदर। ब्रदर सच में बहुत ज़्यादा ही एक अच्छे इंसान हैं। वो सच में सभी का ध्यान रखते थे कि वो सभी की सभी डिसिप्लिन में रहें। वो एक इंटरनेशनल हाई स्कूल के अंदर एक्सेप्टेड किए गए, वो सच में एक लेजेंड हैं। तो टैंग बोलती है कि बस चुप हो जा, ये सब बकवास स्टोरी मत सुना मेरे सामने। तो बैरम बोलता है कि पर उनके बारे में एक डिबेट भी थी। लोग इस बात पे बहस करते थे कि क्या ये करना सही है या गलत है, कि वायलेंस को यूज़ करना ऐसे स्कूल के ऊपर रूल करने के लिए। पर जो यंग वुंग ब्रदर ने किया था, उसकी वजह से क्लास के अंदर जो भी बच्चे थे, जो भी टीचर्स थे, और बाकी सब मासूम से बच्चे जिन्हें फाइट करनी नहीं आती थी, वो स्कूल के अंदर बुली होते थे। उन सभी की ज़िंदगी अच्छे से बीती। सच में वो एक बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं। तो टैंग बोलती है कि नहीं, मैं समझ गई, पर कि अगर वो इतने ज़्यादा अच्छा था, तो वो हम लोगों को इतना ज़्यादा नीचे क्यों समझ रहा था? और मुझे ये और ज़्यादा बुरा लग रहा है जब तुम मुझे ऐसी कहानी सुना रही हो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो बैरम बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि वो ज़रूर बिज़ी होंगे, इसी वज़ह से वो उनके साथ ऐसा हुआ है। वो हम लोगों को नीचे नहीं समझ रहे थे, ना हमें वो और कुछ बोलना चाहते थे। तो हामिद बोलता है कि हाँ, ज़रूर वो एक शाय पर्सन होंगे। तो टैंग बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बैरम बोलता है, या फिर टैंग को यंग बूंग ब्रदर बुरे लगे इसीलिए। हाँ ना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और टैंग को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रही होती है। तो इसका हमें दिखाते हैं कि गुस्से से उसकी मौत हो जाती है, और ये सभी की सभी एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। बोले होते हैं, ट्योंग ट्योंग। और अभी भी वीकेंड चल रहा होता है। इसको हमें दिखाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग रूम, जहाँ पे मारिया होती है, वो बोल रही होती है कि अपने हाथों को अपने सामने ऐसे लेके आओ, और इस तरीके से लैंड करो जहाँ पे तुम्हारे चेस्ट और पेट दोनों के दोनों फ्लोर के ऊपर टच ना करें।
और हाँ, गिरते समय अपने हेड को एकदम साइड में मूव करना भूलना मत, वरना तुम अपने चेहरे को ज़मीन पे हिट कर दोगे। इस ब्रेक फॉल को यूज़ करके तुम अपने इम्पैक्ट को अपनी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर सकते हो, जिससे तुम अपनी मौत को बचा सकते हो। और जीव ये देख के एकदम हँस देता है। तो मारिया सोच रही होती है, क्या इसे क्या हुआ? तो जीव उसका बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर मौत आखिरकार आप इसके बारे में इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बात क्यों कर रही हैं? हाँ, तो मारिया बोलती है कि नहीं, ये मैं बढ़ा-चढ़ा के बात नहीं कर रही, बल्कि मार्शल आर्ट के अलावा ये एक सर्वाइवल टेक्निक है जो ज़रूरी है। तो जीव बोलता है, क्या? अगर मैं एक बिल्डिंग से गिर जाऊँ, तो क्या ये ब्रेक फॉल मुझे बचा लेगी? तो उसका मारिया बोलती है जीव से कि मेरे साथ मज़ाक करना बंद कर, तुम कमीने, और सीधा उसका हाथ पकड़ती है। जीव बोल रहा होता है, एक मिनट, और सीधा उसे पटक देती है। तो जीव बोल रहा होता है, हाँ, सच में सिस्टर, मैं तो सिर्फ मज़ाक कर रहा था। और हमें दिखाते हैं वो खड़ा होता है, सोच रहा होता है, क्या मेरे साथ क्या हुआ? तो फिर मारिया बोलती है कि अगर ये ग्राउंड होता, तो या ब्रेन डैमेज होता या फिर तुम सीधे मर जाते। अभी तक तुम सिर्फ क्लोज कॉम्बैट फाइटर से मिले हो, इसीलिए तुम इस टेक्निक की ज़रूरत नहीं समझ पा रहे। ग्रैपलिंग के अंदर इसका यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर को प्रोटेक्ट करना वो हमेशा पहले आता है, और उसके बाद आता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये याद रखना। यहाँ पे हमें दिखाते हैं ग्रिम रीपर जीव को लेके जा रहे होते हैं, बोल रहा होता है कि सिस्टर सिस्टर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बात सुनिए। तो इसी का वो एकदम चांटा मारती है जीव को और बोलती है कि चलो ठीक है, खड़ी हो जाओ, करते हैं हम। तो इसका हमें दिखाते हैं जीव कर रहा होता है फ्रंट ब्रेक फॉल, बैक ब्रेक फॉल, और उसके बाद वो करता है साइड ब्रेक फॉल और रोटेशन ब्रेक फॉल। और यही नहीं, वो एक करता है एयर रोटेशन ब्रेक फॉल, जहाँ पे वो एक के बाद गिर रहा होता है ज़मीन पे, और लास्ट टाइम वो गिर जाता है ज़मीन पे, बोलता है, हाँ, क्यों? आखिर ये मुझे इतना ज़्यादा एक के बाद एक और ज़्यादा दर्द क्यों मिल रहा है? तो मारिया बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो डैमेज होगा, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ना कि ये कहा था कि वो गायब हो जाएगा। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस डेली करना। तो हमें दिखाते हैं जीव वहीं पे डला होता है, मारिया एकदम उसकी तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो आती है, इसका हाथ पकड़ती है, और जीव सोच रहा होता है, क्या क्या हुआ? तो इसके बाद हमें दिखाते हैं मारिया एकदम उसके पूरे शरीर को देखने लगती है। तो जीव बोल रहा होता है, क्यों क्यों आप ये क्यों कर रही हैं सिस्टर? और अपना क्रॉस गार्ड लगा लेता है अपने सामने। तो वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कुछ मसल्स आ चुकी हैं। तो जीव बोल रहा होता है, क्या? तो उसका वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी हेल चैम्बर ट्रेनिंग वो सही से चल रही है? तो जीव बोल रहा होता है कि नहीं, मैं अभी भी बहुत सारी स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो मारिया बोलती है कि हाँ, बिल्कुल सही। ये आखिरकार इतना आसान भी नहीं है, पर फिर भी तुम अच्छा कर रहे हो। और खाना वो कैसा है? तो जीव बोल रहा होता है कि मैं अच्छे से खा रहा हूँ। और हाँ, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है जब मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। तो मारिया बोलती है उससे कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है। तो जीव बोलता है, क्या? तो उसका वो बताती है, तुम्हें एकदम भरपेट खाना खाना चाहिए। ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। सुबह 1 बार और खाना खाओ और दोपहर को 1 बार और। तो दिन में तुम 5 बार खाना खाओगे। तो जीव बोला होता है, 5 बार? तो मारिया बोलती है कि हाँ, खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो इसीलिए अपने खाने को बिल्कुल मिस मत करना। और तुम अभी भी भूखे हो, है ना? चलो ठीक है, खाना खाने चलते हैं। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। तो मारिया बोलती है कि हाँ, तुम खरीदोगे, समझ गए? तो जीव बोलता है कि हाँ, ठीक है सर। तो इसका हमें दिखाते हैं अगला दिन हो जाता है, और यहाँ पे स्कूल कंटिन्यू हो गए होते हैं, यहाँ पे बेल बज रही होती हैं, क्लास के अंदर सभी आ गए होते हैं। और यहाँ पे डोंग बैठा होता है, उसे पीछे से कोई बोलता है, हे डोंग। तो डोंग बोलता है, हाँ। तो ये जीवन होती है जो बोल रही होती है कि तुम्हारा मैथ का पेपर कैसा गया? चलो ठीक है, अपने आंसर्स मिला के देखते हैं। तो डोंग बोल रहा होता है कि ठीक है, चलो मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। और जीवन बोलती है कि हाँ ठीक है, ये लो। लेकिन उसके बाद वो एकदम बोलती है, नहीं नहीं, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो डोंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तो इसी के बाद जीवन बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे ऐसे मुंह क्यों छुपा रहे हो, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? तो डोंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ। तो जीन बोलती है कि सच में, और एकदम उसे पकड़ती है। लेकिन जब उसे देखती है तो उसके चेहरे एकदम खराब होता है, उसपे बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। और जीन जब ये देखती है तो एकदम शॉक हो जाती है और एकदम चिल्ला खोलती है।
क्या आखिर ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तो डोंग बोलता है कि नहीं जीवन ऐसी बात नहीं है ये। तो इसी के बाद हमें दिखाते हैं उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और जीन बोल रही होती है क्या तुमने किसी से फाइट करी है? किसी ने तुम्हें पीटा है? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? और हमें दिखाते हैं ये मैसेज उन लड़कों की तरफ से होता है जो बोल रहे होते हैं डोंग 5th फ्लोर पे आ जा। और जीन अभी भी बोल रही होती है उससे कि आखिर किस तरीके की कमीनों ने ये सब किया है। तो डोंग एकदम खड़ा होता है बोलता है कि जीन उसका वो बोल रहा होता है कि जीन जीन सिर्फ ऐसा दिखाओ कि तुमने मुझे नहीं देखा। प्लीज बस मेरे लिए ये काम करो। तो जीन बोली होती है कि ओके ओके डोंग डोंग। और डोंग यहाँ से एकदम भागते हुए चला जाता है और एकदम दौड़ते हुए जा रहा होता है बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ मेरी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त इसके अंदर इन्वॉल्व हों। मैं ये कभी नहीं होने दे सकता। इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे बोल रहे होते हैं कि रैंकिंग मैच जिसका ग्रुप बी का राउंड 1 शुरू होता है। उसके हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बातें हैं जिनके अंदर ये कहा जाता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं जिन्हें मार्शल आर्ट के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने भी ये बात सुनी है कि जिसके कान फूल गोभी जैसे हों उसे अवॉइड ही करना। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि किसी के कान होते हैं एकदम फूल गोभी जैसे। तो ये क्लास मॉनिटर होती हैं जिनका नाम होता है यो इंसॉल जिनका स्टाइल होता है रेसलिंग। तो यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि फूल गोभी वाले कान इनके बारे में बता रहे होते हैं ये कंडीशन आती है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे और बहुत ज़्यादा चोटें मिले उसे कि वो इतने ज़्यादा कंपटीशन करे कि जो उसके कान है वो एकदम डिफॉर्म हो जाएं और इस शेप में आ जाएं। ये दरअसल कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि ये एक गर्व की बात है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लॉन्ग टाइम मास्टर्स के पास ही होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मैच होता है जहाँ पे दोनों खड़े होते हैं। जो इनके सामने होती हैं वो होती हैं किम ह्यांग जी जिनका स्टाइल होता है बॉक्सिंग। और इनके सामने होती हैं क्लास मॉनिटर। ये एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर क्या हुआ है? मैंने इतनी देर से इसके ऊपर इतने सारे अटैक लैंड किए और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे हिट भी करे हैं और अभी मैंने इस पे एक अटैक और किया पर ये बिल्कुल नहीं हिली मेरे सामने। ऐसा क्यों? और इसके अलावा ये पहले से और ज़्यादा प्रेशर जमा रही है मेरे सामने। ये ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद क्लास मॉनिटर बोलती हैं कि मैं इसका एंड देख सकती हूँ। ये सच में एक बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार मैच था। तो हांग जी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और क्लास मॉनिटर एकदम तेज़ी से सामने की तरफ आती हैं दौड़ते हुए। तो क्लास 1-2 की कोच बोलती हैं कि हांग जी नीचे। तो हांग जी मन में सोच रही होती है नहीं, ये इतना ज़्यादा बेकार नहीं हो सकता मेरे साथ और सीधा एक पंच मारने जा रही होती है। लेकिन हमें दिखाते हैं क्लास मॉनिटर्स पंच को अवॉइड करते हुए सीधा उसे पकड़ती हैं और पीछे की तरफ एकदम उसे पकड़ के आसमान में उछाल दिया होता है। इसी के बाद सीधा उसे ग्राउंड पे पटकती हैं बहुत तेजी से और हांग जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है इसके बाद। लेकिन हमें दिखाते हैं क्लास मॉनिटर अपने पंच को उठाती हैं और एकदम एक के बाद एकदम बहुत सारे पंचेस मारती हैं उसके ऊपर। तो इसके बाद सभी लोग एकदम चेयर कर रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि जो फाइटर्स हाई स्कूल लेवल से ऊपर जा चुके हैं और जिन्होंने एक अपनी खुद की रेपुटेशन कमा ली है उनके पास उनके खुद के फैंस हैं जिन्होंने उनके लिए कुछ नाम भी दिए हैं और निकनेम्स भी हैं उनके पास। भले तक ये बेकार निकनेम हो पर। और हमें दिखाते हैं कोच उन्हें रोकता है तो उसका बता रहे होते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि ये उनके लिए और ज़्यादा गर्व की बात है कि उन अकेले फाइटर्स के पास उनके खुद के निकनेम हैं जो आगे जाके उनके लिए उनके स्टैंडर्ड और ये प्रूव करेंगे कि उनकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है और वो लोग किस लेवल पे हैं। तो उसके बाद हमें बताते हैं द फेस जो किम हांग जी का ये उसका निकनेम है क्योंकि जो उसकी टैक्टिक्स हैं वो इतनी ज़्यादा अलग हैं जो उसे पूरे मैच के अंदर एकदम बिल्कुल शांत चेहरा रखने पे मदद करती हैं। और दूसरी तरफ जो है इसे बोलते हैं गोल्डन बुल जैसे एक बुलडोजर भी बोल सकते हैं या बुफेलो। ये इंसॉल का निकनेम है और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा शानदार विक्ट्री पाई है राउंड 16 में और इंसॉल थर्ड राउंड जीत गई है केओ के साथ। तो इसका हमें दिखाते हैं ग्रुप बी का सेकंड मैच जहाँ पे कोई फाइट कर रहा होता है और ये लड़का होता है जो एकदम पंच मारता है टेओंग को और एकदम एक के बाद एक पंच मार रहा होता है सीधा पीछे की तरफ कर देता है उसे
और ट्योंग भी अपने पैरों से पीछे चली जाती है और हमें बता रहे होते हैं ये है ट्योंग, जिसका स्टाइल है क्योसिन कराटे। इसके सामने जो है वो है कैंग वुक, जिसका स्टाइल है एमएमए। तो यहाँ पे बैरम एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, वॉन ट्योंग लड़ो लड़ो। और हामिन चुपचाप वहीं पे बैठा होता है। तो इसके बाद बैरम बोलता है हामिन से, ये ट्योंग आज कुछ ज्यादा अलग लग रही है। क्या वो कैंगमुक गाय वो सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है क्या? तो हामिन बोलता है कि हाँ, पर कि ट्योंग ने कहा था कि वो उसके वो वाले दिन चल रहे हैं, तुम जानते हो ना वो वाले। तो वो यहाँ पे वो पीरियड्स को रेफर कर रहा होता है। तो बैरम बोलता है क्या? उसका बोलता है कि हाँ, इसी वजह से वो खाना नहीं खा रही थी क्योंकि उसे इतना ज्यादा दर्द था। आखिर वो अब कैसे करेगी, कैसे जीतेगी? मैंने सुना है कि मेडिसिन लेने से तुम थोड़ी मदद होती है तुम्हारी। क्या उसने ली थी कुछ? तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं आगे बैठी हुई कोई बोल रही होती है कि ये इतने ज़्यादा सिंपल नहीं है बैरम। तो ये दोनों के दोनों बोल रहे होते हैं क्या? तो ये जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि कुछ सिर्फ तुम कुछ दवाइयाँ खा के अच्छा फील नहीं कर सकते इस सिचुएशन के अंदर। इस कंडीशन में ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे तुम्हें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और जिनसे तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो। तुम्हारी बॉडी इस कंडीशन में कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं करती। और जो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो सच में और ज़्यादा अलग होते हैं तुमसे। तो बैरम बोल रहा होता है अच्छा, ठीक है ठीक है। उसका ये बोलती है पर ऐसे दिनों में इसका मैच होना, वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी होगी। तो बैरम बोल रहा होता है कि हाँ, पर तुम हो कौन? तो वो बोलती क्या? मैं हूँ बैंग जिंग यूम, जिससे तुम्हारा मैच हुआ था। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं सेकंड राउंड वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे दोनों को दोनों एकदम सामने खड़े होते हैं। तो कैंगमुक बोल रहा होता है ही, चोर बैडल्स, फोर्टिग्यू फ्रैक्चर किंग। ऐसा लगता है कि वो सब एक बकवास थी। और यहाँ पे ट्योंग को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है। उसका हमें दिखाते हैं रिंग, जहाँ पे आइस पैक दिखाते हैं, जहाँ पे टीचर बोल रही होती हैं कि ट्योंग, तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो इतनी ज़्यादा जिद्दी मत बनो और मैच को विड्रॉ कर दो। मैं तुम्हें और ज़्यादा परमिशन नहीं दे सकती इस मैच को कंटिन्यू करने की। तो ट्योंग बोल रही होती कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो कोच बोलती हैं कि यहाँ पे हार मान लेना ये नहीं है कि तुम हार चुकी हो। तुम ये जानती हो कि तुम्हारी स्पिरिट और तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रही यहाँ पे। तुम ये बात जानती हो। तो ट्योंग बोलती है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे जीतना है। तो कोच बोलती है ट्योंग, लेकिन ट्योंग बोलती है कि ये मैं इस तरीके की हार अपनी आंखें बंद करके नहीं ले सकती। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है मेरा विश्वास। मैं जब तक लड़ाई करूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता कोच। तो कोच एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं, तो उसका वो बोलती है कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ दिन थे जहाँ पे मुझे कभी ना कभी इस लिमिट को पार करना ही पड़ेगा और उनमें से आज वही दिन है। तो प्लीज़ आप मुझ पे ये सब कुछ छोड़ दीजिए। और टीचर एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं, उसका वो एक अपने आप को याद करती हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती हैं कि आज मुझे अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। तो वो बोलती हैं कि लिमिट, और इसी का वो सोचती हैं कि जब तुम्हारे पास एक स्ट्रांग माइंड प्रेजेंस हो, कुछ भी तुम्हारे लिए रुकावट नहीं है। तो वो बोलती हैं कि ये एक टफ स्पोर्ट है, यहाँ पे ये सच में बहुत ज़्यादा ही अलग है। ये तुम्हारी लिमिटेशन से कोई मतलब नहीं है इसका। और टीचर मन में सोच रही होती हैं कि मैं हमेशा से स्ट्रांग बनूंगी। तो इसका वो बोलती हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके या जिसे तुम ब्लेम कर सको। पर ये बात मैं नहीं समझ सकती कि तुम्हारे पीरियड वो इस चीज़ों के अंदर क्यों आते हैं जिसे तुम्हें पार करना है। तो इसका हमें दिखाते हैं कि बेल बजती है दोबारा से और ट्योंग एकदम खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मैं वापस आती हूँ कुछ ही देर में। तो वो एकदम सामने तब जा रही होती है और बोलती है कि बस एक बार। अपनी आंखें बंद करती है और एकदम हंसते हुए बोलती है कि जो मेरी सब बची हुई स्ट्रेंथ है। इसी को हमें दिखाते हुए एकदम बहुत स्पीड में जाती है सामने की तरफ और एकदम उसके पास पहुंच गई होती है, वो एकदम सामने देख रहा होता है। और इसी का वो एकदम बहुत तेजी से पंच मारती है। तो वो एकदम अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो इसका वो मन में सोच रही होती है कि अगर मेरी लेफ्ट फिस्ट काम नहीं करती तो मैं अपना राइट फुट यूज करूंगी। और सीधा राइट फुट से किक की होती है उसने। और इसी का एक के बाद एक किक कर यूज कर रही होती है, अटैक कर रही होती है। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या है। और यहाँ पे ट्योंग मन में सोच रही होती है कि अगर मैं अपना राइट फुट यूज नहीं कर सकती
तो मैं अपना लेफ्ट यूज़ करूँगी और सीधा एक किक मारती है और कैंगमुक एकदम सामने की तरफ आता है और सीधा एक पंच मारता है। और यहाँ पे ट्यांग मन में सोच रही होती है कि अगर वो भी काम नहीं करती, तो मैं अपना हेड यूज़ करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, एकदम सामने की तरफ देख रही होती है वो। और कैंग एकदम सामने की तरफ ही देख रहा होता है। ट्यांग बोल रही होती है अगर वो भी काम नहीं करता, तो फिर मैं उसे डर से डराऊँगी, जिससे वो नीचे गिर जाए। और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही होती है। उसके बाद बोलती है कि ये है, क्यों सी कराटे? और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इसे देख के सभी की सभी एकदम डर जाते हैं रिंग के अंदर। और जो रिंग के बाहर होते हैं वो भी डर गए होते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वो ज़मीन पे गिर जाती है अटैक करने से पहले ही। और जो ये लड़का होता है कैंगू, वो एकदम वहीं पे खड़ा होता है। और जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। बैरम, हामिद सब वहीं पे होते हैं, कोच भी वहीं पे होते हैं। बाकी सभी लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अनाउंस होता है कि वो वॉन टियांग आउट हो चुकी है, मैच खत्म हो चुका है। और कैंगमुक सोच रहा होता है, बोल रहा होता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, हाँ हाँ, मैंने वॉन टियांग को हरा दिया, मैं अभी अभी जीता हूँ और मैं क्वार्टर फाइनल्स के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे उसकी कोच बोलती है उससे, हे कैंगमुक, ये सब करना बंद करो और बाहर आओ। और टेयोंग एकदम जमीन पे बैठी होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो कोच उसके सामने आती हैं और उनके हाथ में टॉवल होती है। तो वो बोलती हैं टेयोंग से कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो टेयोंग बोल रही होती है कोच। तो कोच बोलती है हाँ। तो बोलती कोच मैंने अपना बेस्ट किया था। मैं ये सच में बहुत ज़्यादा गलत है कोच। तो उसकी कोच बोलती हैं कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें बताते हैं कि वॉन टियोंग वर्सेस यो कैंगमुक। यहाँ पे विनर होता है कैंगमुक थर्ड राउंड में। इसका हमें दिखाते हैं ग्रुप सी का फर्स्ट मैच, जो होता है योक जंग हुई और चोई युंग जोन के बीच में। जहाँ पे यंग जोन जीत जाता है फर्स्ट राउंड में ही सबमिशन के साथ। इसके बाद ग्रुप सी का सेकंड मैच होता है और ये होंग संग हाउ होती है और लिंग वैना होता है। जहाँ पे क्लास 1-1 की होंग संग जीत जाती है और ये हार जाता है, जिसके अंदर ये 3-0 से हारा होता है। और एक भी राउंड में जीता नहीं होता, बिल्कुल बुरी तरीके से हार जाता है। इसका हमें दिखाते हैं ग्रुप डी का फर्स्ट मैच, जो होता है सिम हामिन वर्सेस बैक संगविन। जहाँ पे सिम हामिन जीत जाता है KO से फर्स्ट राउंड के अंदर ही। इसके बाद ग्रुप डी का सेकंड मैच होता है कैंग हनवू और चो युंग संग के साथ। जहाँ पे क्लास 1-1 का कैंग हनवू जीत जाता है मैच को। और यहाँ से जब कैंग हनवू जा रहा होता है, तो इसके पीछे ही वो बोलता है लड़का कि मैं यहाँ पे MC गफिन नहीं हूँ। और MC गफिन इसे बोलते हैं, जो एक प्लॉट होता है, मतलब कैरेक्टर होता है, जो सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो एक तरीके से बोल रहा होता है कि मैं साइड कैरेक्टर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं 7 डे हो चुके होते हैं टूर्नामेंट के। और यहाँ पे एंड हो जाता है 16 राउंड्स का, जहाँ पे रैंकिंग मैच होता है इस तरीके से, जो क्वार्टर फाइनल्स के लिए गया है आगे। जहाँ पे हमें दिखाते हैं ग्रुप ए के अंदर बैंग जिन यून होती है और चैसल बोल होता है। और ग्रुप बी के अंदर होता है क्लास मॉनिटर और हैंगवुक। और यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर होते हैं ये दोनों जो जीते होते हैं। और ग्रुप डी के अंदर होते हैं सिम हामिन और कैंग हिनवू। और इसके अलावा हमें दिखाते हैं जो नॉकआउट ग्रुप होता है। नॉकआउट ग्रुप से मतलब जो ये लोग जो शुरुआत में ही हार गए होते हैं, इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ होता आगे के लिए। ये अपना जीव होता है जो रिंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके सामने ओपोनेंट होता है, वो अटैक करता है तो इसे वो डॉज कर लेता है। इसके बाद ही वो अपने हाथ से ब्लॉक करता है और सीधा साइड से जा रहा होता है पंच मारने के लिए। इसी के बाद वो अपना पंच रेडी करता है, तो ये लड़का भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। लेकिन हमें दिखाते हैं कि जो उसने पंच मारा होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा धीरे से लगा होता है उसे। तो इसी को हमें दिखाते हैं वो काउंटर पंच मारता है, वो बहुत तेज़ी से मारता है, जिसकी वजह से जीव एकदम पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। तो टीचर बोल रहे होते हैं उससे कि बस बस रुक जाओ यहाँ पे, ये सब यहीं पे ख़त्म करो। और जीव वहीं पे रुक गया होता है जमीन पे होता है वो। और ये लड़का बोलता है जीव से, हे क्या तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? ये ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो बाकी सभी लोग हैं वो यहाँ पे मजाक करने के लिए आए हैं। तो जीव सोच रहा होता है क्या आखिर हुआ क्या है। तो इसी को हमें दिखाते हैं वो कोच आते हैं, वो बोलते हैं ही ये कमीना। तो जीव बोलता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हूँ? तो कोच बोलते हैं जीव। तो वो बोलता है कि हाँ कोच। तो कोच बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा रिएक्शन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये इस तरीके से वूज़ वूज़ वाओ क्या बात है।
ये बहुत सही था। तो जी बोल रहा होता है, क्या सच में? तो कोच बोलते हैं, पर वो मैं तुम्हारी चिन को वो बहुत ज़्यादा बार सुन सकता था। जीव बोलता है, क्या? तो कोच उसे बोलते हैं कि तुम्हारी चिन, मैं जानता हूँ कि तुम थक गए थे, पर तुम्हारा जो गार्ड था वो हमेशा थोड़ी देर के बाद नीचे जाने लगा, ऐसे इस तरीके से। तो जीव बोल रहा होता है कि अच्छा, हाँ हाँ। तो कोच उसे बताता है कि तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हैं? वो और हाँ, जब ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है तो ये एक इश्यू है, इसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, तो अगली बार से केयरफुल रहना, ठीक है? तो जीव बोल रहा होता है कि हाँ, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो इसके बाद कोच बोलते हैं, और कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को फील नहीं कर पाया। तो जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है कोच की तरफ। तो कोच उससे बोलते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे या तुम सिंसियर नहीं हो। बस ये कहना हूँ कि सब कुछ अच्छा है, पर इस जगह पे तुम्हें अपने अंदर ये भावना रखनी चाहिए कि तुम अपने अपोनेंट को हराना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स होंगी, तभी तुम अपने अपोनेंट को टेक डाउन कर पाओगे। अगर तुम अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं रखते तो ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जी उनकी बातें सुनना होता है, उसके बाद वो बोलते हैं, पर किसी वजह से क्या तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें अगर हिट करेगा? क्या तुम हिट लेने से डरते हो? और जी यही सुन के एकदम हिल जाता है। उसका टीचर बोलता है, हाँ हाँ, देखा, मैं बिल्कुल सही था। आखिरकार फाइट क्लास के पास एक टैलेंटेड बच्चा है। हाँ, तुम्हें इस बात पे जरूर गुस्सा आना चाहिए। इसी का जो एक सांस लेते हैं, उसका बोलते हैं कि ये सीधी सी बात है, जो फाइटिंग है वो वायलेंस नहीं है, बल्कि एक ट्रेनिंग है। ये देखो, तुम्हें अपने अपोनेंट को नॉक डाउन करना पड़ेगा, पर आखिर में तुम खुद से ही लड़ रहे होगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? मुझे खुद से आगे बढ़ना है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मुझे उससे आगे जाना है। ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। देखो यहाँ पे, ये जैब, इसने मेरे 15 वर्क का हार्ड वर्क, ये सब इसके अंदर है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सभी के साथ यही बात है, सब सेम है। तो इसीलिए कभी घबराया मत करो अपने फेस को पूरी तरीके से ओपन करने में। क्योंकि जिस जगह अभी तुम खड़े हो वो रिंग है, इसीलिए तुम उसे यूज कर सकते हो। और जीव भी एकदम कोच की तरफ देख रहा होता है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे होते। तो फिर जीव बोलता है कि हाँ ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन इसी के बाद टीचर बोलते हैं कि अगर ये मुश्किल है। और ये सोच रहा होता है, क्या ये अभी भी पूरी बात नहीं बोली इन्होंने अभी? लेकिन उसका कोच बोलते हैं कि तुम अपने अंदर का थोड़ा गुस्सा यूज करने की कोशिश करो। गुस्से को कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत बड़ा वेपन है। तुम अपने गुस्से के जरिए अपनी फाइटिंग लड़ सकते हो। और जी उनकी बातें सुनना होता है। उसका हमें दिखाते हैं स्कूल के बाहर, जहाँ पे कोई जा रहा होता है। तो ये लड़का होता है, बोलता है कि आज कितना मजा आया ना जीव को पिटते हुए देखने का। तो ये दूसरा वाला बोलता है कि बकवास है। पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसे आखिरकार देखते ही क्यों हैं। मुझे तो उसके साथ सेम क्लास में रहने से भी नफरत है। अगले सेमेस्टर में मैं फाइनल्स में चला जाऊंगा। और ये दूसरा वाला बुल्ला होता है, हाँ हाँ हाँ। पर मुझे तो सारंग को इस समय देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये उसी लड़की की बात कर रहा होता है जिसने जूस दिया होता है इसे। तो ये बोलता है, बड़े बाल वाला, तो ठीक है, जा उसके साथ चला जा, और मुझे सिगरेट दे जा यहाँ पे। तो ये बोलता है, हे, हमें ये छोड़ नहीं देनी चाहिए अगर हम फाइनल्स में जाना चाहते हैं। तो बोलता है, क्या? क्यों, क्या तू सांस नहीं ले सकता क्या? तो ये बोलता है कि तुम जानते हो ये बात, कि सिगरेट सिर्फ हम दोनों ही पी रहे हैं, और कोई पीता नहीं है एथलीट क्लास में। और सो बोल, उसने भी छोड़ दिया है, क्या तुझे पता नहीं है? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है कि सब छोड़ रहे हैं और हम ही पी रहे हैं। तो ये बड़े बाल वाला बोल रहा होता है कि वो नॉन स्मोकिंग गम्स की एडिक्टेड हो चुकी है, हाँ हाँ। उसका वो ऐसे ही स्मोक करते हुए जा रहे होते हैं, तो उनके सामने वही लड़के आ जाते हैं जो अपने डोंग को परेशान करते हैं। और ये उनके सामने होते हैं, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गई होती हैं, और एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं वो। तो ये ग्लासेस वाला बोल रहा होता है, ओह हाँ, ये तुम लोग हो? तो ये बड़े बाल वाला वहां से बोल के चला जाता है, हाँ ब्रदर चल, ठीक है। और ये सब वहीं पे खड़े होते हैं, एक एक अपनी अपनी सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे कोई आ रहा होता है एकदम तेजी से। और ये ओके डॉन होता है जो वहाँ पे आया होता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे हूँ।
लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो सोच रहा होता है क्या, और मन में बोलता है वो इनटेक जैंग और चुनसू, और वो दोनों भी सोच रहे होते हैं क्या ये लड़का, हाँ ये तो उसी के साथ है। तो हमें दिखाते हैं ये कैब वाला बोल रहा होता है कि तुम 1 मिनट लेट हो। तो डॉन बोलता है क्या, पर जो लाइन थी वो सच में बहुत ज्यादा लंबी थी, तो ये लो यहाँ पे हैं ये। तो ये मोटा एकदम से मारते हुए बोलता है कि बहाने बनाना बंद कर लड़के। तो फिर ये दूसरा उससे बोल रहा होता है हे क्या तू मेरा भी लेके आया है, मैंने कहा था ना कि मुझे भूख नहीं लगी। तो किडोंग बोल रहा होता है कि मैंने सोचा कि अगर किसी वजह से तुम्हें, तो एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हे पागल मेरे पैसे को वेस्ट करना बंद कर। तो ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। और चुनसू ये एकदम देख रहा होता है उनकी तरफ। उसी के बाद हमें दिखाते हैं कि रात हो गई होती है, और जीव अपने घर पे होता है जहाँ पे वो बता रहा होता है हमें कि जब मैं स्कूल से वापस आया घर पे, तब मैंने मार्शल आर्ट के बारे में सीखा और जित्सु के बारे में मेरे कमरे में। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे जीव बोला होता है मारिया से, वाह आपकी ड्राइंग, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है सिस्टर, ये तो सच में समझने में बहुत आसानी मिलती है इससे। हमारी एकदम उसी तरफ देख रही होती है, लेकिन उससे वो छीनती है, बोलते कि फोकस करो यहाँ पे। और मन में सोच रहा होता है एकदम हंसते हुए क्या क्या ये शर्मा आ गई क्या। हमारी ये कुछ नहीं बोल रही होती, वो उसी की तरफ देख रहा होता है वहीं पे लेटा हुआ। उसका वो बता रहा होता है कि शुरुआत में तो ये ऑकवर्ड लग रहा था, पर अब कोई चिंता करने की बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप है जो बेस्ड है हम दोनों के काम के ऊपर, जो हमें हमारे गोल की तरफ ले जाएगा, मतलब है हमारे अंत की तरफ। जो मारिया की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिजल्ट है कि उसे क्या मिलेगा और वो क्या खोएगी। और जो कुछ भी नहीं है आखिर में, उसे सिर्फ बदला चाहिए, अपना बदला। और ये सब बातें जीव भी जानता है कि वो क्या फील करता है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि जीव को कभी कभी मारिया सुनवाई को देख के अपनी मॉम की याद आती है। तो इसीलिए वो हेट नहीं करता इस चीज को, और वो एकदम मारिया की तरफ देख रहा होता है वहीं पे लेटे हुए। और जीव बोलता है कि सिस्टर मैं, तो हमें दिखाते इतने में कोई नॉक करता है, बोलता है जीव। और जीव एकदम शॉक होता है, सोच रहा होता है क्या ये कौन है। तो ये जीवन होती है जो बाहर आई होती है, बोल रही होती है क्या जीव तुम अभी सो गए हो क्या। तो जीव बोलता है क्या नहीं क्यों। तो वो पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जीव बोल रहा होता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, रुको रुको इंतजार करो वहीं पे। तो जीवन बोलती है कि क्योंकि कुछ बात है जो मैं तुमसे बताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो जीव बोल रहा होता है बस रुको वहीं पे रुको, थोड़ी देर रुको, मैं आ रहा हूँ बाहर। और वो धीरे से बोल रहा होता है सिस्टर जल्दी से आइए, इधर जाइए, इसके अंदर जाइए। तो मारिया बोलती है कि नहीं नहीं वहां पे नहीं। तो जीव बोलता है कि आपका क्या मतलब है वहां पे नहीं, हमारे पास और कोई जगह नहीं है आपको छुपाने के लिए, जल्दी जाइए। तो मारिया बोल रही होती है कि नहीं मुझे वो जगह पसंद नहीं है। तो जीव उसकी कोई बात नहीं सुनता हो, एकदम धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी जल्दी करिए। तो मारिया बोलती है शिट डैम इट तुम। तो इसी को हमें दिखाता है, गेट खुलता है और जीवन बाहर खड़ी होती है। तो जीव अंदर से आता है, बोलता है ओ जीवन, हाँ अंदर आ जाओ। तो जीवन बोलती है हाँ ठीक है। तो उसका बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो जीव बोलता है क्या, और क्या करूंगा मैं तो सोने के लिए जा रहा था। तो जीवन पूछती है ऐसा लगता है कि तुम अपनी एक्सेस के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो। तो जीव बोलता है हाँ हाँ तुम तो जानते ही हो। तो जीवन एक बाल को उठाती है, बोलती है क्या, सफेद बाल। और जीव यही सुन के एकदम शॉक हो जाता है। तो इसी के बाद जीवन बोलती है कि जब से स्कूल शुरू हुए हैं, तब से तुमने दादी माँ से अपना कमरा साफ नहीं करवाया, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी थे। और यही सुन के वो एकदम सांस लेता है और सोचता है वाह मैं तो बच गया। तो फिर जीव बोलता है कि तुम्हारे एग्जाम वो कैसे चल रहे हैं, क्या तुमने अच्छा किया वहाँ पे। तो जीवन बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक जा रहा है, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर देखा जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं अपनी मारी अंदर बैठी होती है कबट के, और इनकी बातें सुन रही होती है। तो जीव बोलता है ऐसे उनकी बातें चल रही होती है, हमारी अंदर बैठी होती है, और उसे एकदम धीरे धीरे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। उसे एकदम अपने हाथों को टाइट पकड़ लेती है, और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है वहाँ पे। तो वो कुछ याद करती है, जहाँ पे उसके फादर होते हैं, वो एकदम गेट खोल के आते हैं। और धीरे धीरे वो एकदम डर रही होती है, उसे अपने पुराने समय याद आ रहे होते हैं वहीं पे बैठे बैठे, और वो एकदम वो सामने देखती है। तो अपनी उसे पास्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं कुछ।
जिसकी वजह से ही वो एकदम बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हमें बाहर दिखाते एकदम शांति सी होती है और अंदर से एकदम चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जीव ये सुन के एकदम ज़ोर से चिल्लाता है और जीवन बोलती है, ओह माय गॉड! क्या कर रहे हो तुम? तो जीव बोलता है, ओह मैं एकदम भूल गया था। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, है ना? क्या बात थी वो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो जीवन सोच रही होती है, क्या इसे क्या हुआ एकदम? तो क्या बोलती है, हाँ वो बात है। तो जीव बोलता है, हाँ जल्दी बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। जीवन बोलती है कि सच ये है कि ओके डॉन वो कुछ ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रहा है। तो जीव बोलता है, वो हमेशा से ही अजीब था, नहीं था क्या? हाँ, हाँ, हाँ। तो जीवन बोलती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पर क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि ये बात हमें पता चले, इसलिए वो मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ओके डॉन कोई उसे बुली कर रहा है। तो जीव बोल रहा होता है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं देख लूँगा। और जीवन एकदम उसी की तरफ देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती। उसका वो बोलती है कि अभी कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। जीव बोलता है, हाँ, और क्या? उसका बताती है कि पहले मैंने सोचा कि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहा इसीलिए, पर जब मैंने उसका फ़ेस देखा वहाँ पे कुछ ज़्यादा चोटें लगी हुई थीं। तो इतने में ही कवर से एकदम आवाज़ आती है। तो जीव एकदम चिल्ला के बोलता है, क्या ये सच है? तुम सच बोल रही हो? मुझे लगता है कि ओकेडोंग सच में अब उसने अपनी ज़िंदगी की पहली फाइट लड़ ली है। वॉव! ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सच में अब उसे शर्टलेस नहीं देखना चाहता। वो पता नहीं आगे जाके क्या-क्या करेगा। हाँ, हाँ। और जीन सोच रही होती, क्या? और बोलती, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये? और तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? तुम आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जीव बोलता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। तो जीव बोलता है, हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आजकल तो सभी अजीब बिहेव करते हैं कभी ना कभी। मैं भी तुम्हें बताऊँगा कि तुम कब अजीब बिहेव करोगी। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, हाँ। तो ज्यून एकदम खड़ी होती है, बोलती है, नहीं मैं ये नहीं बोल रही, पर तो ये एकदम चिल्ला के बोलता है, ज्यून मुझे माफ़ करना, पर आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज की ट्रेनिंग से। तो मुझे जल्दी जाना है सोने के लिए, तो क्यों ना हम और किसी समय बात करें? और एकदम से बाहर निकाल देता है, बोलता है कि अच्छे से सोना, बाय। और ज्यून बोल रही होती है, ज्यू ज्यू, लेकिन इससे पहले ही वो गेट बंद कर देता है और ज्यून बाहर खड़ी होती है। तो बोलती कि ये सच में बहुत ज़्यादा था जीव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। और यही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इसी के बाद हमें अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे जीव एकदम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा होता है। उसका बोलता है, सिस्टर आप बाहर आ सकती हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर फिर भी आप इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हैं? मैंने सोचा कि आप मरने वाली हैं वहाँ पे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। और जीव एकदम सोच रहा होता है, क्या? और बोलता है, सिस्टर। किसी का वो कबर्ड के पास जाता है और बोलता है, सिस्टर क्या आप सो गई हैं? लेकिन जैसे ही वो कबर्ड खोल के अंदर देखता है, तो वहाँ पे मारिया होती है। वो एकदम बहुत ज़्यादा डर गई होती है, जोर जोर से सांस ले रही होती है। और जीव जब ये देखता है तो वो एकदम शौक में होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मारी एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और जब वो एकदम देखती है तो उसकी आंखों में कुछ रिफ्लेक्स होता है और वो याद करती है जब जीव के डैड ने ऐसे ही कबर्ड खोला होता है उसके सामने। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा डरावनी मेमोरीज़ होती है, जहाँ पे वो एकदम जाती है और एकदम गला पकड़ लेती है जीव का। और जीव सोच रहा होता है, क्या ये क्या है? तो इसी को हमें दिखाते हैं, मारिया बाहर आती है और दोनों को नीचे गिरा देती है और एकदम वो उसके ऊपर होती है और जीव एकदम नीचे होता है। उसने अपना पंच टाइट कर रखा होता है और एकदम आँसू निकल रहे होते हैं उसकी आँखों से। लेकिन जीव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो नीचे ही होता है। और जब मारियो को ध्यान आता है और वो देखती है कि उसके सामने जीव है, तो वो एकदम पीछे की तरफ चली जाती है। और जीव और मारिया दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों वहीं बैठ गए होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं, रात बीत जाती है, अगला दिन हो जाता है और उसको हमें स्कूल दिखा रहे होते हैं, क्लास 1-5, जो ओकेडोंग और जीवन की क्लास होती है। यहाँ पे वो दोनों के दोनों बैठे होते हैं आगे पीछे और हमें दिखाते हैं कि डोंग एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है और इसी के बाद वो अपने चेहरे को आगे की तरफ कर लेता है तेजी से, क्योंकि उसके पीछे जीवन बैठी होती है और जीवन बोल रही होती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, पर वो जीव वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि उसके लिए भी ये मुश्किल है, फाइट क्लास में रहते हुए हम लोगों से कांटेक्ट में रहना। इस बात पे मैं अपसेट नहीं हो सकती, पर जब ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है तो
तो इस सब को मुझे खुद ही सँभालना पड़ेगा। तो इसी को हमें दिखाते हैं मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है ओके डॉन, जल्दी लेक्चर हॉल के पीछे आओ। तो इसी के बाद वो एकदम खड़ा होता है और वहाँ से तेज़ी से दौड़ता हुआ चला जाता है और जीन उसे ही देख रही होती है। उसके बाद वो भी खड़ी होती है और एकदम वो देखती है कि तेज़ी से जा रहा होता है उगडोंग भागते हुए। तो ये लड़की एकदम डर जाती है। इसको हमें दिखाते हैं कि जून भी एकदम तेज़ी से बाहर की तरफ आती है और वो भी एकदम तेज़ी से निकल जाती है इस लड़के के बगल से। ये तो एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है। इसके बाद हमें स्कूल दिखाते हैं जहाँ पे अपना जीव भी होता है, वो भी जा रहा होता है कॉरिडोर से। और वो जाते-जाते सोच रहा होता है पिछली रात के बारे में जहाँ पे मारिया की हालत कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। जहाँ पे मारिया ने उससे बोला होता है कि सॉरी, ये कभी-कभार हो जाता है मेरे साथ, तो इसके बारे में चिंता मत करो। और जीव सोच रहा होता है क्या कभी-कभार हो जाता है? क्या ये क्या बात है? तो इसी को हमें दिखाते हैं वो गेट खोलता है, अंदर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब वो अंदर जाके देखता है तो ये कुछ ज़्यादा ही अलग हो रहा होता है उसके सामने। उसे वो देखता रहता है और एकदम बिल्कुल साइलेंट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसे। उसका ये लड़की देखती है साइड में, तो ये बोलती है, "क्या? क्या तुम किसी को पहली बार देख रहे हो क्या किस करते हुए?" तो हमें दिखाते हैं इसका वो एकदम गेट बंद कर देता है और मन में बोल रहा होता है, "हाँ, बिल्कुल सही। ये क्या है? आखिर वो कर क्या रहे हैं क्लास के अंदर सच में?" तो इसके बाद हमें दिखाते हैं ये लड़का आता है जो इसे बुली कर रहा होता है। "ए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हट!" तो ये सोचता है, "क्या?" तो इसका वो लड़का बोलता है कि हट जा यहाँ से। ये बोल रहा था क्या क्या नहीं नहीं रुको रुको और एकदम उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इसका वो एकदम क्लास के अंदर देखता है तो दोनों के दोनों अलग अलग बैठे होते हैं। वो अपने अपनी सीट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये लड़का बोलता है हे तू क्या कर रहा है छोड़ इसे। और जीव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसने उसका हाथ पकड़ा होता है अभी भी। तो वो लड़का बोलता है हाँ सच में। और एकदम हाथ उठा के उसे मारने वाला होता है लेकिन जीव बोलता है क्या। लेकिन ये यहीं पे रुक जाता है कुछ सोच के बोलता है कि हाँ कुछ भी हो चलो। जीव सोच रहा होता है क्या क्या हुआ। तो इसका वो लड़का बोलता है हे आराम से, हम तुझे और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे समझ गया ना। पर जो तेरा दोस्त है उसे बाकी लोग कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं क्या ये बात तू जानता है। तो ये लड़का होता है जो चिंगम खा रहा होता है वो भी सोच रहा होता है क्या ये क्या बात कर रहा है। और जीव भी सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। तो इसी को हमें दिखाते हैं कोई एकदम तेजी से दौड़ते हुए आ रहा होता है। और ये अपना जीव होता है जो क्लास के अंदर आता है बोलता है ओके ओके डॉन। लेकिन वो क्लास के अंदर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। बाकी सब बच्चे होते हैं पर वो जैसे ढूंढना चाहता है वो नहीं होता। तो बाकी सब बोलते हैं ओ जीव जीव क्या ये तुम हो जीव, मैंने तुम्हें देखा था प्रिलिमिनरीज में। जीव बोल रहा था ओ अच्छा। दूसरे वाला बोलता है मैंने भी तुम्हें देखा था तुम वहाँ पे बिल्कुल एकदम अलग दिख रहे थे। तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे हाँ हाँ। तो जीव बोल रहा होता है हाँ हाँ आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद पर मैं यहाँ पे ओके डोंग को दे मिलने के लिए आया था क्या किसी ने उसे देखा है। तो बाकी सब बच्चे बोलते हैं क्या ओके डोंग। हाँ हाँ मैंने उसे देखा था, हॉल में देखा था, नहीं कॉरिडोर में देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बात की जल्दी है। तो जीव बोलता है क्या जल्दी। तो वो लड़की बताती है उसे हाँ और जीव हाँ वो भी उसके पीछे गई है। क्या कुछ चल रहा है क्या उन लोगों के बीच में या वो लोग कुछ परेशानी में हैं। और जीव इनकी ये बात सुन के कुछ नहीं बोल रहा होता। इसको हमें दिखाते हैं क्लास 1-1 जहाँ पे ट्योंग अपने मजे कर रही होती है। फिर यहाँ पे ये लड़की बोलती है चिंगम खाने वाली हे इनटेक। तो बोलता है हाँ क्या हुआ। तो इसके बाद ये बोलती है हे तुम किसको परेशान करने की बात कर रहे थे कौन परेशान हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो इंटेक बोलता है हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या अभी तक, मैंने कल चुल ब्रदर को देखा था। तो ये लड़की बोलती है क्या टिमचुल ब्रदर। तो बोलता है हाँ ऐसा लगता है कि उसने अपने जीव के दोस्त को अपना शटल बना रखा है और अगर उसने कुछ करने की कोशिश करी तो वो लोग जरूर उसे सबक सिखाएंगे हाँ हाँ। ये लड़की यही बात सुन के वहीं पे खड़ी होती है। तो इसको हमें दिखाते हैं मोटा जो ग्लासेस पहन के वहीं पे बैठा होता है। तो इसका ही दूसरा दोस्त बोलता है हाँ ये है 10,000 वॉन, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात ओके डोंग बोलता है कि ठीक है तो मैं बाकी पैसे तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा और अभी के लिए सॉरी। तो लड़का बोलता है क्या अगले हफ्ते, तो मेरी डेट का क्या होगा जब तक, मैं तो इस हफ्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना चाहता था। पर तुम। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जीवन वहीं खड़ी होती है साइड में इसकी बातें सुन रही होती है। तो उसका बोलती है कि मुझे पता था मैं बिल्कुल सही थी, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इस तरीके के कमीने लड़के हैं हमारे स्कूल के अंदर। पहले मुझे शांत रहना चाहिए और एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। वो अपना फ़ोन निकालती है और उनकी वीडियो बना रही होती है। तो वो बोलता है कि जो ठीक है तो मैं इस हफ्ते के आखिरी दिन तक
पैसे लेने की कोशिश करूँगा, पर आज के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लड़का बोलता है, हाँ। तो इसका वो बोलता है कि, हाँ ही चुल, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? तो ये लड़का बोलता है कि, ज़रूर, इसे पिटने की खुजली हो रही है। तो ओकेडॉन बोलता है कि, नहीं, नहीं, रुको, रुको। किसी को हमें दिखाते कोई पंच मारता है बहुत तेज़ी से। उसके ग्लासेस एकदम उड़ते हुए चले गए होते हैं जीवन की तरफ, और जीवन एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। यहाँ पे वो लड़का एकदम मार रहा होता है ओकेडॉन को बुरी तरीके से, और ये लड़कियाँ खड़ी हुई बोल रही होती हैं, क्या ये दोबारा से कर रहा है? हाँ, बेवकूफ़ लोग। और जीवन एकदम बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो वीडियो बना रही होती है, और मन में बोल रही होती है, ओकेडॉन, ओकेडॉन। किसी को हमें दिखाते तेज़ी से रिंग बजती है बेल, और ये जीव का फ़ोन होता है, और वो एकदम पकड़ी जाती है, बोलती है, हाँ, ये क्या हो रहा है? तो इसी जल्दी में उसका फ़ोन एकदम उसके हाथ से गिर जाता है, और हमें दिखाते ही लड़का वहीं पे सामने की तरफ देख रहा होता है, और फ़ोन इन सब के सामने आके गिर जाता है, और वो एकदम रिंग कर रहा होता है इन सब के सामने। ये सभी उसे ही देख रहे होते हैं, ओकेडॉन भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, और जीवन की हालत एकदम बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि वो पकड़ी जाती है अभी। और यहाँ पे ये कॉल जीव ने किया होता है, और मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो कॉल उठा क्यों नहीं रही? तो इसी के बाद ये मोटा बोलता है, हे, जो भी वहाँ पे है, क्या तुम इस कॉल को उठाना नहीं चाहती? और जीवन एकदम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो इसी को हमें दिखाते हुए बोलती है, हेलो। तो जीव बोलता है, वो हाँ जीवन, अभी तुम कहाँ पे हो? कहाँ पे हो तुम? तो जीवन बोलती है कि लेक्चर हॉल के पास में, पर मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई, तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल है तुम्हें बताना कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जीव पूछता है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या ओकेडॉन तुम्हारे साथ है? तो जीवन बोलती है कि हाँ, पर जो यहाँ पे सिचुएशन है, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो जीव बोलता है, हे, रुको, रुको। इतने में ही वो कॉल काट देती है, और वो एकदम सामने खड़ी होती है इन सभी के सामने अकेली। तो डोंग बोल रहा होता है, ज्यून, ज्यून। तो मोटा लड़का बोलता है, अच्छा, तो ये तेरी दोस्त है? तो ज्यून बोलती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। तो ये लड़का बोलता है, क्या? तो ज्यून बोलती है कि मैंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने तुम लोगों को देखा है उसे पीटते हुए, और ये मैं जाके टीचर को बताऊंगी, तुम उसे बुली कर रही हो। तो ये लड़का बोलता है, वाह, क्या बात है। तो इसका दूसरा बोलता है, मियोंग, तैयार हो जाओ। लेकिन जून बोलती है इनसे, हे, तुम क्या सोचते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास एविडेंस है। तो ये लड़का बोलता है कि हाँ, कुछ भी कर ले, पर उससे पहले तुम अपने दोस्त की बात क्यों नहीं सुन लेती कि जो वो तुमसे कहना चाहता है? तो जून सोच रही होती है, क्या ये क्या बोल रहा है? तो डोंग बोलता है कि वो बात ऐसी है कि जबकि मैं चुपके से पिक्चर्स ले रहा था, तो इसी के बाद इन लोगों ने मेरा कैमरा ले लिया। वो सब कुछ बता देता है जून को, और जून बोलती है, क्या ये क्या बोले तुम? तो डोंग बोलता है कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इतनी ज़्यादा अजीब बात नहीं है। तुम जानती हो ना मेरे बारे में, फाइट क्लास, मैं सिर्फ उन्हीं की फ़ोटो लेता हूँ, और मैं बस फ़ोटो लेते हुए से कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, मैं उनकी फ़ोटो ले रहा था। तो इसी को भाई मोटा उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है, कमीने, तूने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो छोड़ ही दी। तो इसी का ओकेडोंग एकदम चिल्ला के बोलता है कि तुम टीचर को ये बात नहीं बता सकती, अगर तुमने ये बताई तो सजा मुझे भी मिलेगी। तो अभी यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा खुद से। तो इसी को हमें दिखाते हैं जीव एकदम तेजी से भागते हुए आ रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि लेक्चर हॉल, और जो हॉल के पास है, पर ये है कहाँ पे? प्लीज, प्लीज, मैं बस ये आशा करता हूँ कि सभी ठीक हों। तो जीवन बोलती है कि बकवास बंद कर, जो ओकेडोंग ने किया वो गलत था, पर तुम लोग उसे इतने ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? तो ये लड़का बोलता है, पर कोई बात नहीं, हमारे ग्रुप में भी हमारे पास एक विक्टिम है। तो सभी एकदम हंस रहे होते हैं, ये लड़की बोलती है कि चुप हो जा, मैं तुझे मार दूं इससे पहले। लेकिन जीवन से बोलती है, तो फिर तुम्हें ये स्कूल को बताना चाहिए या फिर पुलिस को, ये सब तुम अपने हाथ में क्यों ले रही हो, और यहाँ पे गैंगस्टर की तरह एक्ट क्यों कर रही हो तुम? यही सुन के लड़का बोलता है, क्या गैंगस्टर? ये तो कुछ ज्यादा ही तुमने बुरा बोल दिया हमारे बारे में। लेकिन जीवन की बातें यहीं पे खत्म नहीं होती, वो बोलती है कि भले शक तुम किसी की उंगली भी काट दो, तब भी ये स्कूल के वायलेशन के अंदर आता है, ये सब कुछ स्कूल हैंडल करेगा, वो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। पर इससे सबसे पहले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से कमजोर के साथ लड़ाई करने में? तो ये लड़की बोलती है, हाँ, हमें शर्म आती है, हम सबसे बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। और सबसे पहले तो ये लड़का, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा है, जब इसे गुस्सा आता है तो ये किसी को भी पीटता है बिना कुछ सोचे समझे, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
ये हम सबके बीच में सबसे ज़्यादा नंबर 1 कचड़ा है। तो इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब ये अभिनय अच्छे से मूड में है तब। तो लड़का बोलता है, "हे तू क्या मज़ाक कर रही है? ये क्या बोली है मेरे बारे में?" तो लड़का एकदम हँस रहा होता है उसकी बातें सुन के, "हाँ, हाँ, क्या बोली है?" तो जीन बोलती है कि, "सच में तुम लोग, ओके डोंग यहाँ पे आओ मेरे पास।" तो डोंग बोलता है, "जून, जून।" लेकिन हमें दिखाते लड़का दोबारा से एक पंच करता है डोंग को और वो एकदम पीछे की तरफ चला जाता है और वो दूर जाके गिरता है इनसे। तो जीन बोलती है, "हे तुम क्या कर रहे हो ये?" और एकदम जाती है बोलती है, "डोंग, डोंग क्या तुम ठीक हो?" तो लड़का एकदम उसके सामने आ जाता है, बोलता है, "हे, रुक जाओ। तुम्हारा नाम ज्यून है ना? हाँ, मैं ये देख के बता सकता हूँ कि तुम अपने दोस्त के लिए बुरा फ़ील कर रही हो। क्या तुम यहाँ पे ये देख नहीं सकती कि तुम्हारी वज़ह से यहाँ पे किसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है?" और यहाँ ओके डोंग एकदम रो रहा होता है और ज्यून एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। तो उसका ये लड़का बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसे जान से मार देंगे या और कुछ, ये तुम जानती हो ना, पर आज हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया उसके सामने। तो ये बोलता है उस मोटे लड़के से, "हे अपने गुस्से को काबू में रखा कर। तो ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो अब। अगर वो हमारी बात अच्छे से सुनेगा तो फिर हम।" तो जून एकदम चिल्ला के बोलती है, "ये बकवास करना बंद कर।" तो वो लड़का बोलता है, "क्या?" और जून को एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोलती है कि तुम लोग भी जानते हो ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। तुम सब के सब एकदम बहुत ज़्यादा कमीने लड़के हो, जो ये बिल्कुल नहीं जानते कि अपने सिर को कैसा यूज़ किया जाता है। तुम्हें सिर्फ लड़ाई करनी आती है। तुम्हारे बस वही एक रास्ता दिखता है और कुछ नहीं। तुम बिल्कुल अपने ईमान को बेच के ज़मीन पे गिरे हुए कीड़े से भी बदतर हो। बस तुम लोग वही हो और कुछ नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि जो तुम कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। ये तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? ये सोच के तो मैं और ज़्यादा परेशान हूँ कि तुम लोग ये बात समझना क्यों नहीं चाहते। ये मत सोचो कि तुम बड़े हो, क्योंकि तुम दूसरों को चोट पहुँचाते हो। तुम बस गंदे हो। तो उसका ये लड़का बोलता है कि बस अब ये तेरे लिए सही रहेगा कि तू चुप हो जाए यहीं पे। लेकिन जीवन चुप नहीं होती, वो बोल रही होती है, "क्यों? क्या तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तेरी बेइज़्ज़ती कर रही हूँ, वो भी तेरे चेहरे पे, हैं? अगर तुम ये जानते हो कि ये कितना ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, तो दूसरों के बारे में भी सोचो, उनकी भी फीलिंग्स हैं। तुम गधे, तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्हें कैसा फ़ील होता है, जब तुम उनके साथ ये सब कुछ करते हो और उनके साथ क्या होता है उसके बाद। तुम्हारे लिए विक्टिम्स बिल्कुल एक मेंढक की तरह हैं, जिन्हें तुम पत्थर मारते रहते हो बार-बार, बार-बार। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उस डर और उस ज़ख्म के साथ रहते हैं, जो तुम उन्हें देते हो, अपने सिर्फ़ थोड़े से मज़े के लिए। पर वो तुम्हारा थोड़ा-सा मज़ा उनके लिए सज़ा बन जाता है पूरी ज़िंदगी का। तुम लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, तो बस अब जाके मर जाओ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन इसी को हमें दिखाते हैं, वो मोटा लड़का सीधा पंच मारता है और डोंग भी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो बाकी सब लड़के बोलते हैं, "हे, हे! लिंग हंगचुल क्या कर रहा है?" तो मोटा लड़का बोल रहा होता है कि, "हाँ, आगे बोल, बोल और बात कर, मैं बताता हूँ तुझे।" तो ये लड़का उसे शांत कर रहा होता है, बोलता है, "हे, तू पागल लड़की चुप हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। क्या तू सच में इस बार जेल जाना चाहता है?" तो वो लड़का बोल रहा होता है कि, "मुझे छोड़ दे, मैं समझ गया हूँ, तू मुझे छोड़, समझ गया?" लेकिन इसके बाद ये हमें दिखाता है कि डोंग एकदम आ रहा होता है, बोल रहा होता है, "तू कमीने!" और एकदम भगते हुए आ रहा होता है उसकी तरफ। लेकिन हमें दिखाते हैं सीधा एक पंच मारता है बहुत तेज़ी से डोंग के मुँह पे और वो इस पंच से बहुत ज़्यादा दूर जा गिरता है और ये लड़का बोल रहा होता है, "क्या? अब क्या सब कमीने एक साथ आएँगे मेरे सामने? ठीक है, लाओ ढूँढ के लाओ मेरे सामने, आज इन सबको मैं मार दूँगा।" तो ये लड़कियाँ बोल रही होती हैं, "छी! ये तो दोबारा से पहले जैसा ही होने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है।" तो ये दूसरी वाली बोलती है कि, "तुम लोग ध्यान रख लेना इन सब का, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से।" तो ये लड़का बोलता है उनसे, "ये तुम तो बिल्कुल लॉयल नहीं हो हमारी तरफ।" उसका हमें दिखाते हैं लड़की को सामने देखती है, बोलती है, "क्या?" तो ये लड़का भी एकदम देख लेता है, कुछ नोटिस करता है पीछे की तरफ और बोलता है, "हे, हे! आखिर वो कौन है अब?" और यहाँ पे हमें दिखाता है कि अपना जीव आ गया होता है, उसने सब कुछ देख लिया होता है यहाँ पे। जहाँ पे डॉन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और जीवन भी एकदम ज़मीन पे डली होती है। और ये सब कुछ उस लड़के ने किया होता है, वो भी वहीं पे खड़ा होता है। जीव ने ये सब कुछ देख लिया होता है, सामने की तरफ उसे ही देख रहा होता है, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। तो दोस्तों हमारा वॉल्यूम 4 यहीं पे खत्म होता है। अगला वॉल्यूम 5 जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू और देखते